हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सब लोगों का आज के वेबिनार के अंदर, आज के ट्रेनिंग वेबिनार के अंदर। तो ट्रेनिंग वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिज गुरुकुल की जर्नी आज ही स्टार्ट करी है, आज ही उन्होंने परचेजिंग करी है, उन्होंने गोल्ड या प्लेटिनम आज ही परचेज करा है। टाइप मी, जिन्होंने आज परचेज करा है। दामिनी, अमनजीत, शिव, वैभव, रिया सक्सेना, ओके, राजेंद्र, संजना, लकी। अच्छा, एक पर्सन है बिज गुरुकुल एफिलिएट, उन्होंने अपना नाम बिज गुरुकुल एफिलिएट रखा है। अच्छा, आपने कुछ टाइम पहले ज्वाइन किया, ओके। कार्तिक, और कौन कौन लोग हैं? बिल्कुल जल्दी जल्दी टाइप करो, जल्दी जल्दी टाइप करो। रुक्मिणी, नॉट टुडे ऑन संडे। मीट पवार, श्री कृष्णा, रुबीना खान, ओके, हिमांशु। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज हमारे साथ जर्नी स्टार्ट करी है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत बहुत मजा आने वाला है। Welcome to Biz Gurukul, India's largest affiliate entrepreneur community. We train, we educate, and we inspire. We are Biz Gurukul. आप सब लोग बहुत ही शानदार जगह पे आ गए हो जहां पर आपकी अर्निंग तो होगी होगी, साथ में बहुत बढ़िया लर्निंग भी होगी, जिससे आप लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हो। तो सारे एफिलिएट से मैं आज पूछना चाहूंगा कितने ऐसे एफिलिएट्स हैं जो आज की ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। टाइप एक्साइटेड इफ यू आर सीरियसली एक्साइटेड। टाइप एक्साइटेड। क्या बात, एक्साइटमेंट की बरसात हो गई है, बाप रे। OMG, मतलब एकदम मैसेज एकदम ऐसे से एकदम आगे जा रहे हैं। सुपर एक्साइटेड, क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया। मतलब आज लग रहा है जोश ना बिल्कुल चरम सीमा पे। आज सब लोग लर्निंग के लिए इतने ज्यादा हैं कि भाई आज जो पर्सन भी हमारे बीच में है, ऑब्वियसली बात है, वो एक हॉल ऑफ फेम अचीवर हैं। हॉल ऑफ फेम का मतलब किसी को नहीं पता, जो हमारे नए एफिलिएट्स हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हॉल ऑफ फेम अचीवर कौन होता है। हॉल ऑफ फेम अचीवर वो होता है जो 1 लाख रुपए की इनकम को हिट कर देता है, और हिट करने के साथ साथ वो कंपनी के वैल्यू सिस्टम और सारे रूल्स और रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो करता है। वो पर्सन होता है हमारे यहाँ हॉल ऑफ फेम अचीवर। और हमारे यहाँ हर एक का मतलब एक टारगेट होता है कि यार बिज गुरुकुल के अंदर आके अगर हॉल ऑफ फेम अचीव नहीं किया तो क्या किया। हॉल ऑफ फेम अचीव करना है तो करना है। फिर लोग हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू उनसे पूछते हैं उनके क्या तरीके होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा हॉल ऑफ फेम जो होता है वो अराउंड 1.5 घंटे के करीब का होता है। तो उसमें जितनी ज्यादा नॉलेज उनसे ले पाते हैं उतनी लेते हैं। लेकिन आज वो हमारे बीच में इसलिए हैं क्योंकि हम उनका हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन आज वो हमारे बीच में इसलिए हैं ताकि आपको बता सके इन डिटेल कि प्रोफाइल बिल्डिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, सबसे पहली चीज। और सेकंड कि प्रोफाइल को बिल्ड कैसे करा जाता है, अपनी अथॉरिटी कैसे बिल्ड की जाती है। तो मैंने जब बिज गुरुकुल में जर्नी हम स्टार्ट करी तो मैंने एक बात सीखी थी। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर नए भी होंगे, पुराने भी होंगे। मैंने एक चीज सीखी थी कि अगर आपको जो सोशल मीडिया वर्ल्ड के अंदर ना, आपको कोई भी नहीं जानता पर्सनली, कोई भी नहीं जानता, ना ही फिजिकली आपको कोई मिल रहा है, ना कोई बाहर मीटिंग कर रहा है, कोई नहीं मिल रहा है ना, तो ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। उस पर्सन को ट्रस्ट कराना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होती। तो अगर आप कुछ चाहते हो कि आपके जितने भी लीड्स हैं वो आप पे ट्रस्ट करें, वो आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड हो, तो प्रोफाइल बिल्डिंग इज द की। जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मतलब आप खुद देखो उनकी प्रोफाइल से ही आप उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है ना। तो प्रोफाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बिज गुरुकुल के अंदर भी कुछ भी काम करने से पहले लीड जनरेशन, कन्वर्जन, कम्युनिकेशन, फॉलोअप, कुछ भी सबसे पहला टॉप प्रायोरिटी पर आ रहा है, दैट इज प्रोफाइल। और प्रोफाइल के अंदर ऑब्वियसली बात है, प्रोफाइल 2 जगह से हम बिल्ड करते हैं, एक तो फेसबुक पे और एक इंस्टाग्राम पे। तो फेसबुक पे प्रोफाइलिंग वाला पार्ट इतना ज्यादा नहीं होता, इतना बास नहीं होता, क्योंकि उस पे हम और एक्टिविटी करते हैं लीड जनरेशन के लिए। लेकिन इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल ही सब कुछ है। प्रोफाइल इज द किंग ऑन इंस्टाग्राम। प्रोफाइल इज द किंग ऑन इंस्टाग्राम, बिल्कुल। क्योंकि हर पर्सन आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जब आता है ना, तो पूरी प्रोफाइल आपकी चेक करता है, राइट। तो फेसबुक की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, कि कैसे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हम बनाएं। तो कौन कौन हमारे बीच में है जो जानना चाहता है कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल कैसे अट्रैक्टिव बनाई जाए? टाइप टाइप करो BIO, ब्रिंग इट ऑन। टाइप BIO। क्या बात, अमेजिंग अमेजिंग। बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं ब्रिंग इट ऑन। क्या बता दो, बस अब इंतजार नहीं होता, आप बता दो कि कैसे एक प्रोफाइल बिल्ड करी जाती है, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कैसे बिल्ड करी जाती है। तो मैं बहुत सारे लोगों का रिप्लाई देख रहा हूँ जो यहाँ पर रिप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो हम ज्यादा देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ताकि जो हमारे बीच में है उनका नाम है परिधि अग्रवाल।
उनसे आज हम सीख पाए कि कैसे उन्होंने एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल बिल्ड करी। अगर आप चाहो जब वो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, हम बिल्कुल कहेंगे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अपने दिखाएं, आप उनकी प्रोफाइल देखोगे ना, जेन्युइनली उनकी प्रोफाइल बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। आप भी चाहोगे कि आप ऐसी प्रोफाइल बिल्ड करो, राइट? कौन कौन हमारे बीच में ऐसे हैं जो परिधि जी से जैसी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं? टाइप यस, सॉरी टाइप मी, जो जो अपनी बिल्कुल उनकी तरह प्रोफाइल एक बिल्ड करना चाहते हैं। ओ वाह, अरे बाप रे, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सारे एफिलिएट परिधि की तरह प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। क्या बात, अमेजिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जो उनकी तरह प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। तो लेट अस इनवाइट, आपको पता है इनवाइट करने से पहले हम क्या करते हैं? आज सारे एफिलिएट्स को पता है, जो पुराने एफिलिएट्स हमारे साथ, हम टाइप करते हैं क्लैप्स। तो चैट सेक्शन में आप क्लैप्स टाइप कर सकते हैं उन्हें इनवाइट करने के लिए। और मैं परिधि से चाहूंगा प्लीज अपना कैमरा और माइक ओपन कर लीजिए, ताकि आप हमें एक बहुत ही अच्छी लर्निंग दे पाए। परिधि आप प्लीज कैमरा माइक ओपन कर लीजिए प्लीज। सर एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। आपकी अभी, हाय सर। हाय परिधि, कैसे हो आप? कैसे हो? कैसा लग रहा है आज दोबारा आके? सर नर्वसनेस कम है। अच्छा, नर्वसनेस कम है। आप देखो चैट सेक्शन में, मतलब कराम मचा दिया आपकी आज की ट्रेनिंग में। सर लास्ट टाइम भी इतनी सपोर्टिव फैमिली है, लास्ट टाइम भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा था, तो इस बार भी ऑब्वियसली, इस बार तो इनफैक्ट मैंने और अपनी फैमिली ग्रो कर ली। पहले सिर्फ मैं अपने एफिलिएट्स तक लिमिटेड थी, बट मेरे हॉल ऑफ फेम के बाद मेरे पास बहुत सारे बिस गुरुकुल के दूसरे भी एफिलिएट्स आए, तो मेरी फैमिली ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है। ओह वाह, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा परिधि, अभी आपने करंटली कितना हिट कर दिया टारगेट? कितना हिट कर सर दिया? मैंने 2.60 मतलब ऑलमोस्ट कर दिया है। मेरा अरे बाप रे, 2.59 लाख हो गया है हॉल ऑफ फेम के बाद से। सॉरी कितना? वो दोबारा रिपीट करना। 2.59 लाख 2.59 लाख। इसे थोड़ा इन हिंदी में बोला, ज्यादा मजा आएगा। 2,59,000। अरे क्या बात, इसमें वजन आ जाता है ना एकदम। 2 लाख हाँ सर, उनसठ बिल्कुल हजार बिल्कुल। रुपए और सर 107 दिन में क्या बात, क्या बात। एट द एज ऑफ 19। 19, अरे बाप रे, एट द एज ऑफ 19, 2,60,000 रुपए। भाई साहब, हराम मचा दिया परिधि आपने सच में, मतलब थैंक बहुत यू सर, अमेजिंग, थैंक बहुत यू। ही अमेजिंग। तो ये और कैसे? सर, हाँ बताइए। हाँ सर, ये सारी चीजें मतलब मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ही कमाल है कि सारी चीजें मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बहुत ध्यान दिया और सेल्स अपने आप आती गई। मतलब वो बहुत कहते हैं ना बढ़िया। कि आप एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। अरे तो क्या उसी बात, के क्या बात, रिजल्ट्स है। गजब गजब। अच्छा परिधि, अभी जैसे आज हम प्रोफाइल बिल्डिंग पे बात करने वाले हैं, तो आप जैसे आपने बताया कि आप मेजरली आप खाली इंस्टाग्राम पे ही काम करते हो, आपने लास्ट अपने यस हॉल सर, ऑफ यस सर। इंटरव्यू के अंदर बताया था। तो जो जो नए एफिलिएट्स हैं, अगर उन्होंने हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू नहीं देखा परिधि का, तो प्लीज उसे देखो जाके, वहां से आपको बहुत बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। और आज हम इन डिटेल प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। तो परिधि, आपको क्या लगता है कि मतलब प्रोफाइल बिल्डिंग का कितना रोल है हमारे बिज गुरुकुल के अंदर? सर मैंने अपने हॉल ऑफ फेम में भी मेंशन करा था ये चीज हम्म। कि कोई भी एक, ही हमारा वर्चुअल स्टोर है, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, वर्चुअल स्टोर है। आपने बिस गुरुकुल में एनरोल करा, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि आपने एक एग्रीमेंट ले लिया है स्टोर खोलने का, बट अब उस स्टोर का आप डेकोरेशन करोगे, चीजें लगाओगे, उसको अच्छा बनाओगे, तभी कोई बाहर से देख करके होर्डिंग उसका अट्रैक्ट होकर के अंदर आएगा। उसको अच्छा लगेगा आपसे बात करके और आपकी चीजें देख करके, तभी वो आपसे परचेज करेगा। तो हमारा वर्चुअल स्टोर है बेसिकली, जो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। तो इसीलिए अब दुकान तो खुलनी है, चाहे अब वो वैसे हो चाहे मतलब वर्चुअली हो, तो ऑब्वियसली अब शॉप का इंटीरियर वगैरह तो सजाना पड़ेगा ना, तभी अच्छा लगेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही प्रोफाइल है ना? आपको एंड दुकान के एंटर करते ही ऑब्वियसली बात है, आप पहले आप दुकान के बाहर खड़े होगे, है ना? यस आप यस पहले से दुकान के अंदर नहीं होगे, दुकान देखोगे तभी तो अंदर जाओगे, राइट दीदी? यस सर। एंड सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि सिर्फ मेरे ही जो लीड्स है वो 90% मतलब प्रोफाइल देख के कन्वर्ट हो जाते हैं। मेरे को इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती लीड्स के साथ। एंड इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों मैंने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स एंड एप्रिसिएशन रिसीव करे बिस गुरुकुल के दूसरे एफिलिएट से ओ कि वाह, हमने आपकी प्रोफाइल दिखा देते हैं एंड वो आपकी प्रोफाइल देख के कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मुझे अच्छा भी लगा, बट ऑन द अदर हैंड आई फेल्ट लाइक कि भाई आपकी भी इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपको भी उतनी नॉलेज मिल रही है जितनी मुझे मिल रही है, हम सब इक्वल है, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि पर्सन आपकी, कि कल को मैं किसी को रिकमेंड कर सकूं कि इस पर्सन की प्रोफाइल देखो। हमारे बिल्कुल कितने बिल्कुल, सारे लोग ग्रो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करें परिधि? तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर देती हूँ, जस्ट अ जी। सेकेंड।
बैकग्राउंड बहुत बढ़िया लग रहा है आज। थैंक यू सर, थैंक यू ओह वाओ, अमेजिंग। पहली स्लाइड ही बहुत ही सुंदर है, सर। बहुत अभी अमेजिंग। बहुत मजा आने वाला है, मैंने इसको बहुत मेहनत से बनाया है एंड आई होप कि सबको अच्छी लगे। ओके, सो हियर वी गो, हमारा प्यारा सा लोगो बिस गुरुकुल का। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रोफाइल बिल्डिंग। आप देख सकते हो कि ये सारे नीचे जितने प्यारे प्यारी सी चीजें हैं, सब कितने खुश है। तो आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे ये अटेंड करके आज सेशन। तो स्टार्ट करते हैं सर, स्टार्ट करें? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हमारे को ये समझना है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं प्रोफाइल के। दैट मीन्स क्या क्या चीजें होती है प्रोफाइल में। सिर्फ पोस्ट नहीं होती, सिर्फ स्टोरीज नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है। फ्रॉम हेड टू टो हम स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं प्रोफाइल के, बेसिकली जो हमारे को कवर करने होते हैं। ओके, सो ये एलिमेंट्स है, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज यूजर नेम, अनदर वन इज प्रोफाइल पिक्चर, देन बायो, देन कम्स योर पोस्ट एंड स्टोरीज एंड हाइलाइट। स्टोरीज एंड हाइलाइट्स आपकी एक साथ चलती है बिकॉज वो सेम ही है, जो हम स्टोरीज लगाते हैं हम उसी को हाइलाइट्स लगाते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम यूजर नेम से स्टार्ट करते हैं। यूजर नेम क्या होता है? बेसिकली ये आपकी आइडेंटिटी है, जिस नाम से आप जाने जाओगे, ठीक है। आप यूजर नेम रखने के लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि जैसे सबसे पहली चीज है कि शुड बी सिंपल। आपका जो यूजर नेम है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू रिमेम्बर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका यूजर नेम बहुत सिंपल होना चाहिए बट कैची होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में लिखा है कैची बट डू नॉट कॉपी। दैट मीन्स कि आपका यूजर नेम कुछ सिंपल हो, मैं एग्जांपल्स भी दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। आपका यूजर नेम सिंपल हो बट कैची हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट यूज टू मेनी स्पेसेस, अंडरस्कोर, सिंबल्स और नंबर्स। बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं अपने प्रोफाइल में, जैसे कुछ भी अपना नाम लिखा, जैसे सुमन सिंह आगे 1998 ऐसे लिख दिया, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रिमेम्बर करने के लिए लोगों को, ठीक है। तो आपका जो यूजर नेम है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, कैची होना चाहिए। कुछ या तो अगर कैची नहीं भी है तो आप सिंपल रख लो, कोई बात नहीं, पर्सन को वो याद करने में आसान रहेगा। अगर बहुत ज्यादा अंडरस्कोर्स होंगे, बहुत ज्यादा सिंबल्स होंगे, नंबर्स होंगे, तो पर्सन को आपका यूजर नेम याद नहीं रहेगा, ठीक है। एंड देन अगेन द लास्ट पॉइंट इज इजी टू रिकॉल एंड रिमेम्बर, ठीक है। क्योंकि जैसे आप पारस सर का है, मैं पारस सर का एग्जांपल दूं तो पारस सर का यूजर नेम सबको पता है, राइट मेंटोर के नाम से है सर का इंस्टाग्राम हैंडल। तो और सर ने अपना एक लोगो भी डिजाइन कर रखा है, सो बहुत कैची है, सिंपल है, बिना अंडरस्कोर्स और सिंबल्स के बिना है, तो बहुत इजी टू रिकॉल है कि हाँ राइट मेंटोर के नाम से पारस सर की प्रोफाइल है। तो कोई भी अगर बिस गुरुकुल का एफिलिएट सपोर्ट हेड सर्च करेगा तो उनको पता रहेगा कि इस ये जो नाम है ये एफिलिएट सपोर्ट हेड का है, ठीक है। तो आओ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सर आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से जा रहे हो आप। ओके ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्योंकि एग्जांपल्स से हम थोड़ा बेटर समझते हैं। हाँ जी। ओके, सबसे पहले मैंने पारस सर का ही ऐड कर रखा है, राइट मेंटोर। आप देखो इसमें कोई स्पेसेस नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, अंडरस्कोर्स नहीं है, ठीक है, एंड कैची है। राइट मेंटोर कितना अच्छा लगता है सुनने में कि एक पर्सन जो आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जैसे हाँ, अब रितेश तिवारी, ठीक है। रितेश सर के प्रोफाइल में आप ये यूजर नेम देखो, एक अंडरस्कोर है, ठीक है, पर कोई नंबर्स नहीं है। इसमें उन्होंने कुछ कैची नहीं लिख रखा बट सिंपल है। अगर जो पर्सन जानता है कि रितेश तिवारी कौन है, वो रितेश तिवारी सर्च करेगा तो इनकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा चांसेस है कि सबसे टॉप पे आए, क्योंकि सिंपल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है एडेड। ओके, मैं अपना अगर एग्जांपल दूं, मेरा भी ऐसे ही है कि एक अंडरस्कोर है इसमें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे यूजर नेम ऑलरेडी टेकन है। तो आप कोशिश करो, जैसे मैंने परिधि में डबल आई कर दिया लास्ट में, ठीक है। रितेश सर के में भी आप नोटिस कर सकते हो, रितेश में सिंगल एच आता है बट इसमें डबल एच कर रखा है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है आदित्य पंडित। आदित्य पंडित इन्होंने अपने उसमें भी ट्रेनिंग वेबिनार में भी बताया था कि आप अपना यूजर नेम में बहुत ज्यादा ये सारी चीजें ऐड मत करो, और इन्होंने देखो पंडित का ए ओमिट कर रखा है, मतलब मिस कर रखा है, बट स्टिल
सिंपल है और याद करने में आसान है। नेक्स्ट इज सेल इट लाइक स्वास्तिक। ये मैंने अभी, ये कोई और पर्सन है, लाइक ये एफिलेट नहीं है हमारे बिज गुरुकुल के, बट स्टिल देखो कि इसमें भी स्पेसेस नहीं है, अंडरस्कोर्स नहीं है, नंबर्स नहीं है, सिंपल है। एंड देखो उनके नेम के साथ कितना मैच कर रहा है, सेल इट लाइक स्वास्तिक, एस एस से मैच कर रहा है। तो आपको खुद से थोड़ा सा क्रिएटिव होकर के ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि हम ऐसा क्या लगाए जो हमारे नेम को मैच करे। अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो आप अपना सिंपल नेम रखने की कोशिश करो। ट्राई करो कि आपको कोई ओरिजिनल अपने नाम वाला ही यूजर नेम मिल जाए, वो बहुत बेटर होगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो यूजर नेम के लिए दैट्स ऑल। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सिंपल होना चाहिए, ठीक है। कॉपी नहीं करना, एक ने सक्सीड विथ लगा दिया, आप सब सक्सीड विथ लगाने चल दिए, एक ने सेल्स लगा दिया, ग्रो विथ लगा दिया, वो मत करो। इससे अच्छा है अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपने क्या यूजर नेम लिखना है तो आप अपना नाम लिख लो, नो वरीज। ये आपको कहीं नहीं कहते कि आपको कैसी ही होना चाहिए, आप सिंपल रख लो, बट आप जेन्युइन रखो। क्योंकि अगर कोई पर्सन, आप खुद सोचो, अगर सक्सीड विथ सर्च करेगा तो कितने सारे यूजर नेम आ जाएंगे, है ना। तो आपने वो चीज नहीं करनी है जो और लोग कर रहे हैं। आप थोड़ा सा टाइम दो, एक दिन का टाइम लो, सोचो कि क्या हो सकता है आपका यूजर नेम। मेरे पहले यूजर नेम में परिधि अग्रवाल 81 था, तो वो 81 याद रखने में मुझे खुद को दिक्कत होती थी। तो मैं अगर दूसरा पर्सन सोचो जो मेरा प्रोफाइल विजिटर है, उसको कैसे याद रहेगा। तो मैंने तब बहुत देर इस पे लगाई एंड मेरे को पता चला कि हाँ, अगर मैं डबल आई कर दूंगी तो मुझे ये यूजर नेम मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यूजर नेम। आई होप आई वाज क्लियर विथ एवरी पॉइंट। और पारस सर, जैसा कि हम लोग लास्ट में लेते ही हैं क्वेश्चंस, तो आप अपने क्वेश्चंस तब पूछ सकते हो, ठीक है सर। आगे नेक्स्ट मूव करें जी। हाँ, सो प्रोफाइल पिक्चर, ये एक बहुत ही प्यारा सा मंकी है यहाँ पे। तो इतनी बड़ी स्माइल आप अगर अपनी प्रोफाइल पिक्चर में रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है प्रोफाइल पिक्चर का कि यू हैव टू स्माइल विथ ऑल योर हार्ट। जब आप स्माइल करते हो अपनी प्रोफाइल पिक्चर में तो यू इमिडिएटली रेडिएट हैप्पीनेस। लोगों को लगता है कि आप एक अप्रोचेबल पर्सन हो। अगर आज मैं या पारस सर या रोहित सर, हम लोग बहुत ऐसे गुस्से में, बहुत ऐसे ठीक है स्टाइलिश हो, पर ऐसे एटीट्यूड वाली वो लगा दे प्रोफाइल पिक्चर, तो किसी को भी एक परसेप्शन आएगा जनरल कि ये पर्सन शायद इजीली अप्रोचेबल नहीं है, शायद इनको बहुत ज्यादा ये बात ना करे मेरे से, शायद ये रिप्लाई ना करे, शायद ये अथॉरिटी वाली एक पोजीशन पे है, ठीक है। तो हमने रेडिएट करनी है हैप्पीनेस, इसीलिए इस मंकी जितनी बड़ी स्माइल होनी चाहिए हमारी प्रोफाइल पिक्चर पे, ठीक है। आप कोशिश करो, जो लोग नई स्माइल करके पिक्चर खिंचाते, एक अच्छा सा जोक सुनो और उसके बाद जल्दी से किसी को कहो कैंडिड खींच ले आपकी, ठीक है। ओके, तो बहुत नेक्स्ट बढ़िया। हाई क्वालिटी पिक्चर, ठीक है। हाई क्वालिटी क्यों जरूरी है? अगर ब्लर होगी तो उससे आप प्रोफेशनल नहीं दिखोगे बिल्कुल भी, उससे लगेगा कि ये कोई ऐसी पर्सन है, इसको एक प्रोफाइल पिक्चर तक लगाने का सेंस नहीं है, ठीक है। तो आपकी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो प्रोफाइल पिक्चर की अच्छी होनी चाहिए। अगर हाई क्वालिटी नहीं भी है तो एटलीस्ट इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कैन यूज रिंग्स और इफेक्ट्स। रिंग्स लगाना रोहित सर ने बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स रोहित सर ने अपनी एक इंस्टाग्राम ट्रेनिंग इसमें वेबिनार में बता रखे हैं। आप ट्रेनिंग प्लेलिस्ट से उसको सर्च कर सकते हो। इंस्टाग्राम स्टोरी पे थी, वो संडे स्पेशल ट्रेनिंग थी। सर आप एक बार और शेयर कर देना टेलीग्राम ग्रुप पे प्लीज। ये अभी बहुत सारे लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं तो वो पूछते रहते हैं कि रिंग्स कैसे लगाते हैं, इफेक्ट्स कैसे लगाते हैं। तो आप उस ट्रेनिंग को गो थ्रू कर सकते हो क्योंकि इट इज अ लेंथी ट्रेनिंग, वो एटलीस्ट 2 आवर्स की ट्रेनिंग है, बट इट इज वेरी यूजफुल स्टोरीज लगाने के लिए भी, डीपी लगाने के लिए भी, ठीक है। ओके, हाँ सर, एक ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने भी पीछे कुछ लोगों को देखा कि वो फेक ब्लू टिक्स लगाते हैं डीपी पे अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए, रिंग के साथ ब्लू टिक लगा लिया। तो ये एक बिग क्रॉस है, ऐसा नहीं करना है। आप अपनी डीपी लगाओ, ब्लू टिक, आप मेहनत करो, ब्लू टिक अपने आप आ जाएगा आपके पास, आप ग्रो करते रहोगे। तो प्लीज डोंट पुट ब्लू टिक्स ऑन योर डीपी, वो बहुत स्टूपिड लगता है। ओके, सो नेक्स्ट इज यूज योर रियल पिक्चर। अगर आप रियल पिक्चर, बहुत सारे लोग किसी फ्लावर की, somebody uses some animal और कुछ एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया,
डोंट डू दैट। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ही पहले कोई नहीं लगाओगे तो कोई आपका खोलेगा ही नहीं, प्रोफाइल ही नहीं खोलेगा कोई कि भाई ये क्या है, प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है, ये पर्सन रियल है या फेक है। ठीक है, तो आपने अपनी रियल पिक्चर यूज करनी है, आपकी डीपी कोई ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो गर्ल्स है जिनको थोड़ा सा इशू रहता है कि हम डीपी नहीं लगा सकते, आपकी डीपी ऐसे कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता। आप अपना एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे तो अपनी डीपी लगाओ ना, ठीक है? तो उससे अथॉरिटी बिल्ड होती है कि हाँ, आप एक जेन्युइन पर्सन हो जो एक जेन्युइन काम कर रहा है, ठीक है? एंड यस, इट शुड लुक प्रोफेशनल। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये मैंने साइड में लगाया है, ये एक पिक्चर लगाई है, इस पर्सन ने थोड़ा सा फॉर्मल्स पहन रखे हैं, ठीक है? तो आप थोड़ी सी प्रोफेशनल पिक्चर लगाओ, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दिया, ठीक है? किडिश नहीं लगना चाहिए। अथॉरिटी आपकी तभी बिल्ड होती है जब आप प्रोफेशनल सबसे पहले दिखते हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में ये बहुत अच्छे से रोहित सर ने मेंशन कर रखा है कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है। आपकी जो आपका हेयर कटिंग हो गई या सारी चीजें बहुत मैटर करती है। तो यू नीड टू पुट अ प्रोफेशनल पिक्चर कि हाँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी लगा दिया, ठीक है? तो जैसा कि हमने पहले भी स्लाइड्स में कुछ एग्जाम्पल देखे थे, हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है? रोहित सर की डीपी, ठीक है? ये देखो बिग स्माइल है, ठीक है? क्वालिटी अच्छी है, रिंग लगा रखी है इन्होंने, अपनी रियल पिक्चर यूज कर रखी है एंड जो इन्होंने पहन रखा है वो ऑल्दो पूरा विजिबल नहीं है बट स्टिल इट लुक्स प्रोफेशनल। देखो इसी से पता चल रहा है कि इन्होंने बास्केट या कोई ब्लेजर पहन रखा है, राइट? ठीक है, ये मेरी डीपी है। इसमें मैंने एडिटिंग कर रखी है, इफेक्ट्स डाल रखा है ताकि मेरी फुल लेंथ आ सके पिक्चर की, ठीक है? तो नेक्स्ट इज ये देखो, ये प्रोफाइल पिक्चर मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगती है। इसमें देखो पीछे पूरा इंस्टाग्राम का इन्होंने अपना क्रॉप कर रखा है जो अपनी पिक्चर है और पीछे इंस्टाग्राम का लोगो लगा रखा है। तो ये कितना अमेजिंग लग रहा है, पहले ग्लांस में बहुत अच्छा आइडिया है ये, ठीक है? कि दिस पर्सन डू समथिंग विच इज रिलेटेड टू बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम, या जो भी ये करते हैं वो इंस्टाग्राम पे कुछ करते हैं क्रिएटिव सा, राइट? एंड देन दिस वन, इसमें भी इफेक्ट्स हैं, अपनी पिक्चर क्रॉप कर रखी है, अगेन इट लुक्स प्रोफेशनल एंड अ ब्रॉड स्माइल। स्माइल इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है। मैं पहले स्माइल वाली पिक्चर नहीं लगा रखी थी एंड मेरे को किसी ने इनफैक्ट मुझे सजेस्ट करा था कि आप स्माइल करते हुए डीपी लगाओगे तो आप ज्यादा अप्रोचेबल लगोगे। सो दिस इज अ टेस्टेड थिंग कि हाँ, पहले मेरे पास उस टाइम मेरे पास कम लीड आ रही थी बट जब मैंने डीपी वगैरह अपनी चेंज करी मैंने और अपनी हैप्पी पिक्चर्स लगानी स्टार्ट करी तो एंगेजमेंट भी बढ़ गए मेरे प्रोफाइल पे। सो दैट्स ऑल फॉर प्रोफाइल पिक्चर, आई होप आई एम क्लियर। हाँ जी। ओके ओके, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन, डू यू ऑल्सो फील स्टक एंड कंफ्यूज्ड व्हाइल राइटिंग योर न्यू बायो और अपडेटिंग इट फ्रॉम द ओल्डर वन? ऐसे कितने लोगों की शक्ल बन जाती है सर? क्या लिखे, ऐसा क्या लिखते हैं कि बंदा शक्ल बस का नहीं पढ़ते पता ही आ लेकिन जाए। ये आपने बहुत ही बढ़िया लिया है ये स्टिकर। बायो, सर मेरे पास भी आते हैं, हम बायो क्या लगाएं, हम ऐसा क्या लगा दें, और कुछ नहीं मिलता तो लास्ट में कॉपी करने वाला ऑप्शन बचता है। डोंट वरी, अगर आपने बायो किसी की कॉपी कर रखी है, ठीक है, तो आज आप अपनी खुद की बायो बना पाओगे क्योंकि बिज गुरुकुल इज देयर फॉर यू। आपकी हेल्प करने के लिए आज मैं आपको इतने अच्छे पॉइंट्स बताऊंगी, बिल्कुल पॉइंट वाइज, कि आप उसको नोट करो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एक कॉपी पेन लेकर के इस चीज को नोट करो कि आप क्या क्या पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखो अपनी बायो क्राफ्ट करते वक्त, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। राइटिंग एन इफेक्टिव बायो। देखो बायो में बेसिकली आपकी 3-4 लाइन से ज्यादा नहीं आ सकती, एक लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है बायो क्राफ्ट करने के लिए, ठीक है? तो देखो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट कि आप ये मेंशन करो कि आप एक ये एफिलिएट मार्केटर हो, दैट्स ओके, ये आप सब मेंशन कर सकते हो क्योंकि दिस इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर पीपल हु आर डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस, ठीक है? तो आप पहला चीज ये मेंशन कर सकते हो कि आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, ठीक है? देन सेकेंड पॉइंट आप क्या मेंशन कर सकते हो, एक फील्ड या एक हॉबी या कोई पैशन या प्रोफेशन जो आपसे रिलेटेड है। जैसे मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है तो आई कैन राइट आर्टिस्ट। सिर्फ बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं आप, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, ठीक है?
तो आपको ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ, आप एक रियल पर्सन हो जो सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहा, जो एक रियल पर्सन है जिसकी हॉबीज हो सकती हैं, जिसके शौक हो सकते हैं, वो कोई घूमने जा सकता है, ठीक है? तो आपने रियल दिखने के लिए दिस इज अ सजेशन, और ये बहुत अच्छा रहता है, मैं आपको इसके भी एग्जांपल्स दिखाऊंगी, ठीक है? तो आप अपनी हॉबी, कोई पैशन, कोई प्रोफेशन, जैसे मान लो कोई प्रोफेशनल सिंगिंग करता है, तो आप सिंगर मेंशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने बस एफिलिएट मार्केटर लिख दिया, तो बस उसके बाद आपने सोशल मीडिया मार्केटर लिख दिया, बस वही लिखे जाना है। नो, नॉट एट ऑल। आप अपनी डिफरेंट तरह की चीजें लिखोगे तभी वो अच्छी लगेगी, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज मेंशन हाउ यू कैन हेल्प द विजिटर ऑन योर प्रोफाइल। अब देखो, आप एफिलिएट मार्केटर हो, आप सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, गिटारिस्ट हो, फुटबॉलर हो, कुछ भी हो, उससे किसी और को क्या लेना देना, राइट? तो आपके प्रोफाइल के विजिटर के लिए आपकी बायो में क्या एक गिफ्ट है, क्या गिफ्ट है कि हाँ, आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हो। देखो, हम सबको पता है कि बिज गुरुकुल जो प्लेटफॉर्म है वो एक ऑनलाइन लर्निंग एंड अर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है? तो आज की डेट में अर्निंग की जरूरत सबको है, ठीक है? लर्निंग की भी है, बट अर्निंग की अभी क्राइसिस देखते हुए बहुत ज्यादा नीडी है लोग इस टाइम इस चीज के, ठीक है? तो अगर आप अपनी प्रोफाइल में मेंशन करते हो कि यू हेल्प पीपल टू अर्न ऑनलाइन, या यू, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल में मेंशन कर रखा है, आई हेल्प यूथ टू अर्न ऑनलाइन टू बिकम फाइनेंशियली स्टेबल, तो आपका जो लीड है, जो पर्सन आपका प्रोफाइल विजिटर है, आपकी लीड भी नहीं है, वो भी आपकी पोटेंशियल लीड बन जाएगा देख करके कि यस, दिस पर्सन डज समथिंग जो मुझे हेल्प कर सकता है। वरना मुझे क्या लेना देना, कोई सिंगिंग करे, कुछ भी करे, मुझसे क्या, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेंशन कॉल टू एक्शन। हाँ, कोई पर्सन आपको अप्रोच कैसे करे ये बताना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल में लिख रखा है, डीएम मी टू गेट माय पर्सनल मेंटोरशिप, तो मतलब दैट मीन्स आई एम ओपन टू डीएम, दैट मीन्स कोई भी मुझे डीएम करके अप्रोच कर सकता है एंड आई एम विलिंग टू हेल्प दैट पर्सन, ठीक है? तो आपको कॉल टू एक्शन देना जरूरी है अपनी प्रोफाइल में। वरना आप खुद सोचो, अगर जैसे बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर आप जैसे इन्फ्लुएंसर भी छोड़ो, आप एक बॉलीवुड स्टार ले लो, शाहरुख खान ले लो, ठीक है? शाहरुख खान ने कोई कॉल टू एक्शन दे रखा है? आप अप्रोच कर सकते हो शाहरुख खान को? नहीं कर सकते, आपको पता है रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है? तो यू शुड बी ओपन टू अदर पीपल कि हाँ, वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? बड़े-बड़े लोगों की प्रोफाइल में कैसे होता है, कोलैबोरेशन के लिए मैसेज करो, या ये असिस्टेंट का है, शो के लिए अगर शो करवाना है तो शो के लिए मैसेज करो, तो वही पर्सन उनको अप्रोच करेंगे जिनको उनसे इस रिलेटेड काम होगा, राइट? सो यू नीड टू मेंशन कॉल टू एक्शन। ओके, नेक्स्ट इज एडिशनल, यू कैन मेंशन योर अचीवमेंट्स टू इफ एनी। आप अपनी कोई भी अचीवमेंट्स मेंशन कर सकते हो। जैसे आई गेस प्रगति तिवारी हैं, उन्होंने अपनी प्रोफाइल में बास्केटबॉल प्लेयर लिख रखा है, तो और आई गेस वो नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है, शी हैज मेंशन समथिंग लाइक दैट, आई कैन रिकॉल। तो आप अपनी अचीवमेंट्स भी लिख सकते हो, देयर इज नो हार्म, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कुछ अच्छा करा है तो आप अपनी बायो में मेंशन कर सकते हो, ठीक है? ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि लास्ट लाइन आप क्या ऐड करो, तो यू कैन ऑलवेज मेंशन कि आप डू चेक माय हाइलाइट्स, क्योंकि हाइलाइट्स में हमने अपनी स्टोरीज लगा रखी होती है, अपनी सक्सेस की सारी चीजें लगा रखी होती है, तो पर्सन आपकी एटलीस्ट हाइलाइट चेक करेगा, तो दैट कुड बी एन इफेक्टिव वे। या आप अपनी लोकेशन भी मेंशन कर सकते हो। लोकेशन मेंशन करने से बेसिकली क्या होता है कि पीपल कुड रिलेट, जैसे अगर मैंने दिल्ली डाला तो डेलाइट्स कैन रिलेट टू मी कि हाँ, अच्छा, हाँ, ये अपने इधर लोकल के ही हैं, ठीक है? तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने अपने में डाल रखा है प्रोप्रिएट्रेस, प्रोप्रिएट्रेस मीन्स आई एम अ बिजनेस वुमन, ठीक है? देन आई हैव रिटन एफिलिएट मार्केटर, मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ, आई टोल्ड यू आप एफिलिएट मार्केटर लिख सकते हो, ठीक है? मैंने लिखा है नेक्स्ट एजुकेटर, ठीक है? एजुकेटर क्या होता है? जो पढ़ाता है, ठीक है? टीचिंग फील्ड में है। मैंने अपने हॉल ऑफ फेम में भी बताया था कि मैं पढ़ाती थी बच्चों को, इसलिए, और ये मेरा पैशन भी है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, तो मैंने एजुकेटर मेंशन करा है। एंड सर, सैडली बहुत सारे लोगों ने एजुकेटर मेंशन कर लिया अपनी प्रोफाइल में। सारे लोग पढ़ा रहे हैं, पर किसको पढ़ा रहे हैं ये नहीं पता, ठीक है? एंड अब तक जैसे मेरी अचीवमेंट ये, मैंने जब मेरे अभी 100 प्लस एफिलिएट्स हो गए हैं, तो ये रिसेंटली मैंने अपनी बायो में अपडेट करा है कि आई एम मेंटरिंग 100 प्लस पीपल या एफिलिएट्स, तो दिस इज माय अनदर अचीवमेंट, ठीक है? नेक्स्ट मैंने लिख रखा है
कि हाउ मच आई मेड, ये ऑल्दो मैंने टेम्परेरी था, ये चेंज कर चुकी मैं, ठीक है। इसमें मैंने लिखा था कि हाँ मैंने इतने डॉलर्स प्लस कमाए हैं विद जस्ट 2000 फॉलोअर्स। ये जब मेरे 2000 फॉलोअर्स हिट हो गए थे तो मेरे प्रोफाइल पे एंगेजमेंट बहुत ज्यादा थे कि 2000 फॉलोअर्स हो गए। सो इसीलिए मैंने फॉर अ वाइल मैंने ये लगाया था, बट ऑल्दो अब ये मैं चेंज कर चुकी, इस पे मैंने ये लगा दिया कि आई हेल्प पीपल टू अर्न ऑनलाइन, ठीक है। लास्ट में मैंने अपना कॉल टू एक्शन दे दिया कि हाँ कोई मुझे डीएम कर सकता है अगर वो मेरे से सीखना चाहता है, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। कनुप्रिया, इन्होंने लिखा है कि ये डीयू में स्टूडेंट है। तो देखो अब ये एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रही है और ये डीयू की स्टूडेंट भी है, ठीक है। तो दैट मीन्स एक स्टूडेंट एक एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, तो दैट मीन्स आप सोचो इससे और कितने स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे कि हाँ यार ये स्टूडेंट होकर के भी कुछ कर रही है और ये मतलब स्टूडेंट है वो भी डीयू की, दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएट होगी या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही होगी, ठीक है। तो कितनी यंग एज की है एंड स्टिल शी इज अ बिजनेस वुमन, ठीक है। एफिलिएट मार्केटर है, ये सारी चीजें वो करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये लोकेशन जैसे रोहित सर ने डाल रखा है कि सर दिल्ली इंडिया को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो लोकेशन से पीपल कैन रिलेट यू बेटर। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप लोकेशन डाल सकते हो अपनी इसमें बायो में। तो आप देखो सिर्फ 3 से 4 लाइन लिखनी होती है, मैंने आपको ऑलरेडी 6 पॉइंट्स दे दिए कि आप क्या क्या लिख सकते हो अपनी बायो में। तो अब आपको किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आप हो वो लिखो, कुछ चीजें मस्ट है एंड आप अपना एक हॉबी पैशन या कोई एक्स्ट्रा प्रोफेशन जरूर ऐड करो, ठीक है। सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहे आप, और भी दूसरी चीजें भी करते हो, तो मेंशन दैट टू, ठीक है। सर नेक्स्ट पे मूव करें। बिल्कुल जी। सर सेशन बोरिंग तो नहीं लग रहा है, एक बार पूछ ले सबसे। नहीं नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग। चलो पूछते हैं सबसे, कैसा अब तक का सेशन सबको हाँ कैसा लगा, चैट सेक्शन में बताओ। तो मुझे तो बहुत मजा आया, मतलब मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। आप देखो ओके। सेशन, मतलब आप देख सकते हो आप चैट सेक्शन में, कमाल, इंटरेस्टिंग, झकास, रियली अमेजिंग। एक एक लिखा सही जा चलो रहे हो। मतलब ओके, मतलब बोर तो नहीं हो रहे ना कि अरे बहुत नहीं नहीं सारा नहीं, लिख लिया, ये इतना क्या, ये पेपर जैसा तो नहीं पढ़ा रही मैं। अरे बिल्कुल नहीं, एक ने लिखा कतई जहर। ओहो हो, ये ज्यादा फीलिंग में आ गए ये वाले जनाब। नहीं, चलो बहुत बढ़िया जा रहे हो आप, कंटिन्यू रखो, ठीक है। ओके ओके सर, फास्ट तो नहीं जा रहा ना? नहीं बिल्कुल नहीं, फास्ट यार। ओके 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 ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरीज एंड हाईलाइट। अब आधे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, हम हाईलाइट क्या लगाएं। अरे भाई ये देखो कितने सारी चीजें मेंशन कर दी हैं, हाईलाइट्स में ये सब ऐड कर सकते हो, ठीक है। कितनी 8-10 हाईलाइट से ऊपर बना सकते हो, लोगों को 4 हाईलाइट भी समझ नहीं आती हम क्या बनाए, ठीक है। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले हाईलाइट्स में अपना 7 to 8 स्टोरीज डेली की होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एक अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए लीड के माइंड पे, एंड ऐसा नहीं कि आपने एक साथ लगा दी सुबह, ठीक है। ये मुझे टिप पारस सर ने बताई थी बहुत अच्छी। मैं पहले क्या मिस्टेक करती थी कि मैं एक साथ लगा देती थी सुबह सारी स्टोरीज, बट पारस सर ने मुझे करेक्ट करा था कि जब हम एक एक घंटे के गैप पे लगाते हैं स्टोरी, ठीक है, तो आपकी बार बार जो स्टोरी होती है वो टॉप पे आती है व्यूअर के, ठीक है। तो इससे बहुत, और एक्चुअल में इससे मेरी स्टोरी पे जो व्यूज थे वो बहुत बढ़ गए। लाइक पहले 400 आते थे, 400 या 500, अब वो 1000 क्रॉस करने लग गए उतने ही कॉन्टैक्ट्स के साथ, क्योंकि मेरी जो स्टोरीज हैं चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे इंस्टाग्राम पे हो, बार बार टॉप पे आती है, वो बार बार सबसे पहले शो करता है, क्योंकि मैं हर घंटे स्टोरी लगाती हूँ, ठीक है। तो यू मेक श्योर कि अगर आप ऐसी गलती करते हो कि आपने दिन की बस एक स्टोरी लगा दी, एक दो स्टोरी लगा दी एंड आप कंसिस्टेंट नहीं हो स्टोरीज के साथ, तो इम्पैक्ट नहीं आएगा लीड के माइंडसेट पे, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं हम किस किस चीज की हाईलाइट्स लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप टीम सक्सेस की लगा सकते हो, ठीक है। इतनी सारी टीम सक्सेस है हमारे पास कि आपका दिन, मैं तो लिख देती हूँ, मैंने अपनी एक रिसेंट स्टोरी पे लिखा था आपका दिन खत्म हो जाएगा, हमारी सक्सेस स्टोरीज नहीं खत्म होंगी, ठीक है। तो आप टीम सक्सेस की लगा सकते हो, कहाँ से पिक कर सकते हो, बिज गुरुकुल के फेसबुक ग्रुप से पिक कर सकते हो। एंड आप इसमें भी एक प्रिकॉशन है, मैं वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशनल फोटोज एंड वीडियोस, बहुत ज्यादा मत रखो। कुछ लोगों की मैंने स्टोरीज देखी,
सिर्फ मोटिवेशन भर रखी है, आपके मोटिवेशन भरने से कुछ नहीं होगा। आपने 1 से 2 लगा दी रिलेटेबल, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है, बहुत है उतना, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी। आपने दिन की 2 भी लगा दी, बहुत है। एंड ऐसी लगानी है जो पर्सन रिलेट कर सके, ठीक है? जैसे मैं आपको इसका दिखाऊँगी, मैंने कल अपनी स्टोरी लगा रखी थी एक, वो मैं आपको अभी स्क्रीन शेयरिंग पे दिखाऊँगी, ये स्लाइड ओवर होने के बाद, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट है आप अपनी अर्निंग्स की बना सकते हो, अगर आपकी खुद की बिज़ गुरुकुल की कोई अर्निंग्स हो गई है, डोंट वरी, अगर नहीं हुई है, हो जाएगी, ठीक है? अगर हो गई है, तो मेक श्योर कि आप अपनी हाइलाइट्स लगाओ एंड हर 2000 या 7000 की लगा दो, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। जब मेरी लीड आती है और वो कहती है, "अच्छा, हम कैसे मान लें आपने 2.5 लाख रुपए कमाए हैं, ठीक है? और आप फ्रॉड और स्कैम नहीं हो।" तो मैं कहती हूँ, "भाई आप ना मेरी प्रोफाइल का ये रहा लिंक, आप मेरी ये वाली हाइलाइट पे जाके आप ज़ीरो के चेक से देख सकते हो मेरी ग्रोथ। मैंने ज़ीरो, फिर 2000, 4000, 6000 मैंने हर 2000 का लगा रखा है। तो पर्सन को पता चलेगा कि हाँ, ये जो पर्सन है इसने ज़ीरो से स्टार्ट करा था एंड उसके दिमाग पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है कि हाँ, इसकी तो ग्रोथ बहुत रैपिडली हो रही है। बट इसने भी स्टार्ट कितने से करा था? ज़ीरो से ही करा था। ठीक है? तो आप ये चीज़ लगा सकते हो अपने इसमें अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स में। ठीक है? नेक्स्ट इज़ फीडबैक्स ऑफ वेबिनार एंड एफिलिएट। वेबिनार का तो जैसे मान लो आपके जो एफिलिएट्स हैं, जो जॉइन हो चुके, आप उनको पूछो कि जैसे मेरा कोई एफिलिएट जॉइन होता है, तो मैं उनको जनरली पूछ लेती हूँ कि हाँ, आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं? आपने भी रिसेंटली जॉइन करा है, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यू कैन ऑलवेज़ आस्क देम टेक्स्ट करके ताकि वो आपको हाँ, अमेजिंग भी लिख देंगे, सुपर्ब! हाँ यार, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यू कैन ऑलवेज़ यूज़ दिस स्क्रीनशॉट कि हाँ, ये देखो हमारे ट्रेनिंग सेशंस कितने अमेजिंग है, कितने अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं हमारे सेशंस के, ठीक है? क्योंकि बिज़ गुरुकुल में आपका जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है? तो हमने उसको भी प्रमोट करना है कि देखो हम कितनी अच्छी ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं, राइट? एंड देन मीम्स एंड एंगेजिंग वन, मीम्स सबको पसंद है, आजकल बिज़ गुरुकुल में बहुत बहुत सारे लोग मीम्स बनाते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे रिलेटेबल, मैंने भी बनाए थे 1-2, ठीक है? तो मीम्स में क्या होता है हाँ, एक थोड़ा-सा हैप्पी वाइब आती है। आपको चाहे कोई एफिलिएट फॉलो कर रहा हो, चाहे कोई लीड्स आप जो भी आपकी लीड्स है वो भी मीम्स देख रही होती है, मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह के, ठीक है? एंड एंगेजिंग वन्स हाँ, आपको ये बहुत सारे हॉल ऑफ फेमर्स बता चुके हैं कि एंगेजमेंट वाली स्टोरीज़ लगाना ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी एक लगाई थी कि हाँ, आई एम स्टेपिंग माय गेम अप ऑफ माय लाइफ एवरी डे। आर यू? मैं अपनी ज़िंदगी में हर दिन कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो क्या आप भी कर रहे हो? येस या नो? तो उसपे यू वोंट बिलीव उसपे 100 प्लस मेरे को एंगेजमेंट्स मिले। मतलब उसमें 85 लोगों ने लगभग पोल करा था येस के लिए एंड 25 लोगों ने उसपे नो के लिए भी पोल करा, ठीक है? बट स्टिल एंगेजमेंट वाली जो स्टोरीज़ हैं दे आर क्वाइट इम्पोर्टेंट, ठीक है? एंड देन पर्सनल पिक्चर्स हाँ, ये इम्पोर्टेंट है अगेन। पर्सनल पिक्चर्स यूज़ करने का अपना फ़ियर निकाल दो। लड़कियों बहुत ध्यान से सुन लो इस चीज़ को, कोई मिसयूज़ नहीं होती ऐसी, ठीक है? हम आपके पूरे सपोर्ट में हैं ऐसे और आपको फेस करना आना चाहिए ये सारी चीज़ें। डरने से कुछ नहीं होता। कोई इतना किसी के पास खाली टाइम नहीं है, मेरी आज तक एक भी पर्सनल पिक्चर कहीं भी मिसयूज़ नहीं हुई, मैं इतनी सारी डालती हूँ। कहीं मिसयूज़ नहीं होती। तो अपना ये माइंडसेट से ये चीज़ निकाल दो कि मिसयूज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। कुछ होगा भी तो कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, डर के थोड़ी लाइफ काटनी है हमने पूरी, ठीक है? तो गेट ओवर दिस फियर कि कुछ हो जाएगा, अपनी पर्सनल पिक्चर्स यूज़ करो, ठीक है? ताकि वो और उससे एक ट्रस्ट बिल्ड हो कि हाँ यार, ये इंसान रियल है, सिर्फ इसने 1-2 पिक्चर्स नहीं डाल रखी अपनी, ठीक है? एंड देन आप लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड अपनी बना सकते हो हाइलाइट मतलब दैट मीन्स कि आप लाइफ़स्टाइल कैसे जैसे मैं शॉपिंग गई थी अभी रिसेंटली संडे को, तो मैंने अपनी उसकी वहाँ की स्नैप डाल दी, ठीक है? वो मेरा लाइफ़स्टाइल है कि हाँ, मैं संडे को वीकेंड पे बाहर होती हूँ, ठीक है? तो आप लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड बना सकते हो एक एंड हॉबीज़ से रिलेटेड बना सकते हो समथिंग यू आर गुड एट। वही मैंने आपको बताया कि आप सिंगिंग करते हो, पेंटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, पोएट्री लिखते हो, कोई भी पैशन हो सकता है, जिम करते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसकी भी लगाओ।
आपको बिजनेस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कह देंगे कि नहीं आप सिर्फ प्रोफेशनल पोस्ट ही बनाओ और आपकी अपनी खुद की जो पर्सनल लाइफ है वो एंड हो चुकी और आप इस पे शेयर नहीं कर सकते। आप करो, डिसेंट वाली करनी है बट करो, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं सारा दिन देख-देख करके कि हाँ, ये सारा दिन यही लगाता रहता है, तो वो जनरली ना आपकी स्टोरी स्किप करने लगते हैं, वो देखते भी नहीं है। मेरी स्टोरीज पे कभी व्यूज कम नहीं आते, कम नहीं होते क्योंकि मैं अपनी रियल पिक्चर्स यूज करती हूँ, मैं अपना लाइफस्टाइल भी शो करती हूँ, मैं जो भी करती हूँ, मुझे जो चीज लगती है कि हाँ ये चीज शेयरेबल है। मैंने भी रिसेंटली पेंटिंग करी थी, तो मैंने पेंटिंग शेयर करी अपनी आईजी स्टोरी पे, उस पे मैंने स्लाइड वाला हार्ट लगा दिया था कि लोग मेरे को बताए कि ये कैसी बनी है, ठीक है? तो यू कैन ऑलवेज गो विथ योर हॉबीज या जिस चीज के साथ आप अच्छे हो, ठीक है? देन कम हार्ड हिटिंग स्टोरीज। हार्ड हिटिंग स्टोरीज इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को ऐसे नहीं समझ आती प्यार से, कुछ लोगों को अलग तरीके से समझाना पड़ता है। कैसे समझाना पड़ता है? वो हार्ड हिटिंग स्टोरीज का एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ, ठीक है? कॉल टू एक्शन डाल सकते हो, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल में, मैं आपको भी ये स्क्रीन शेयरिंग पे ये भी दिखाऊंगी। कॉल टू एक्शन क्या कि आपने जो भी आप ये वर्क फ्रॉम होम के बैनर स्टोरी पे लगाते हो, इसकी एक हाईलाइट बना दो। मैंने लगा रखी है डीएम मी के नाम से, ठीक है? कि उसमें मैंने 5-6 बैनर्स लगा रखे हैं अपने, जो मैं यूजुअली एड्स पे भी लगाती हूँ एंड वैसे भी मैं लगाती रहती हूँ वो कॉल टू एक्शन वाले, ठीक है? एंड देन हाँ, आप ट्रेनिंग्स के स्क्रीनशॉट्स लगा सकते हो, जो भी ट्रेनिंग्स आपको बिज़ गुरुकुल में मिल रही है, ठीक है? तो वो ट्रेनिंग्स वाले से भी बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होता है पर्सन का। जैसे आज अब की। आपके क्या चीज़? हाँ, हाँ, आज जैसे की आज ओके, बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो सर वो सबकी अपनी-अपनी श्रद्धा है कि कौन कैसे, पर सर अभी ये बिल्कुल भी कोई नहीं कह सकता कि हमारे को ये नहीं समझ आता हम हाइलाइट लगाए क्या? इतनी हम्म। सारी चीज़ें हैं। इतने में तो आपका डबल कोई पर्सन स्क्रॉल करेगा तब तक एंड तक आपकी हाइलाइट फिल हो जाएँगी और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका आउट ऑफ बिज़नेस हो या जो चीज़ आप नहीं लगा सकते। ये सारी चीज़ें मैंने लगा रखी हैं, ये टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं, ठीक है? एंड इसके रिजल्ट्स आ रखे हैं तभी मैंने इंक्लूड करी है, ठीक है? तो अब कुछ एग्जांपल देते हैं। ये टीम सक्सेस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है? देखो पहले मैं क्या गलती थी, हाँ, फेसबुक ग्रुप के मैं रिव्यूज नहीं लगाती थी, मैं सिर्फ ना जो पर्सन का डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट होता था सिर्फ वो लगा देती थी। तो उससे उतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता जितना इन डिटेल्ड रिव्यूज से होता है कि ये देखो इसने पूरा लिख रखा है कि हाँ, परी जैसे पहले में लिखा है परिधि अग्रवाल मेरी स्पॉन्सर है, ठीक है? मैंने बिज़ गुरुकुल जॉइन करा, इतना कुछ सीखा। देन अगेन देवी प्रसाद ने लिख रखा है कि कितना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगेन हेमंत सिंह ने इतना डिटेल्ड रिव्यू लिख रखा है कि ठीक है, मैं इतने टाइम से ट्राई कर रहा था अर्न करने की 2 इयर्स से। ये सब आप ज़ूम करके देख सकते हो। देखो, तो ये डिटेल्ड रिव्यूज़ जो है ना, हर दिन अलग-अलग पर्सन के जब हम लगाते हैं, तो लोगों को लगता है यार क्या बात है, लोग सारा दिन इतने लंबे-लंबे रिव्यू लिखते हैं, मतलब कुछ तो बात है प्लेटफॉर्म में। 1 पर्सन नहीं, 2 पर्सन नहीं, हर दिन इतने पर्सन अर्न कर रहे हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट एंड इतने थैंकफुल हैं, ठीक है? तो आप डिटेल्ड रिव्यूज लगाओ। बिज़ गुरुकुल के किसी और के स्क्रीनशॉट्स पिक करने की जगह आप डायरेक्टली बिज़ गुरुकुल के पेज से लिया करो, क्वालिटी भी अच्छी आती है इनकी बहुत, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं। हुँ, ये जैसा मैंने बताया था फीडबैक्स ऑफ वेबिनार एंड एफिलिएट्स के आप लगा सकते हो कि कैसे-कैसे आपको फीडबैक्स आ रहे हैं। जैसे पहला स्क्रीनशॉट अगर आप थोड़ा-सा ज़ूम करके देखो, मैंने ओरिएंटेशन भेजी है ये अपनी एफिलिएट को एंड शी सेड कि मैंने जस्ट ओरिएंटेशन वीडियो देखी एंड दैट वाज़ सो अमेजिंग, ठीक है? एंड देन अगले स्क्रीनशॉट पे मैंने लगा रखा है कि हाँ, ये मेरी एफिलिएट नहीं है बट स्टिल देखो मेरा इनबॉक्स ऐसे लोगों से भरा हुआ होता है दिन भर, ठीक है? एंड देन ये आप नेक्स्ट अगर थर्ड वाली स्लाइड देखो, अगर स्क्रीनशॉट देखो, इसमें क्या लिखा है इन्होंने कि देखो मैंने पहले अटेंड नहीं करा पर आज मैंने करा और सुन करके मजा आ गया, पता नहीं ज्वाइन करके कितनी खुशी मिलेगी, ठीक है? तो देखो ये सिर्फ हमारे सेल्स वेबिनार का रिव्यू है जो मैंने लगा रखा है। एंड देन अगेन ये मेरी एक एफिलिएट है, इन्होंने अचीव करी थी अपनी इनकम तो मैंने इनका लगाया। अगर आपके एफिलिएट्स नहीं है, डोंट वरी, आप सेल्स वेबिनार के भी रिव्यूज लगाया करो एंड लिखो कि देखो हमारे एक वेबिनार का रिजल्ट इतना अमेजिंग है। आप इमेजिन करो ट्रेनिंग कितनी अमेजिंग होती होंगी हमारी, ठीक है? तो हाँ, ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है सर। ये मैंने कहा बोरिंग ना हो जाए सबके लिए, तो ये देखते हैं। 1 सेकंड इसको प्ले करते हैं। एक्चुअली वॉइस नहीं आएगी।
एक सेकंड सर, एक सेकंड, जस्ट परिधि वॉइस नहीं आएगी यहाँ पे। एक सेकंड सर। वो हाँ, अब वॉइस इको कर रही है अब आपकी। हाँ जी सर। हाँ, तो इसमें क्या लिखा था कि लीड जब कहती है कि आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट एंड वांट टू अर्न इन करोड़, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि ले मी एंड माय बिजनेस टीम। ये पर्सन कैसे हंस रहा है, और मैंने इस पे अपने स्टेटस पे लिखा था हेलो देयर फ्रीबी सीकर्स व्हाट्सअप, बन गए क्या करोड़पति। तो इस वाले उसके बाद मेरे को बहुत सारे रिप्लाई आए थे, ट्रस्ट मी, जो लोग कहते हैं ना कि आप हमारे पैसे लगा दो, आप ऐसे कर दो, आप ऐसे कर दो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत हार्ड हिटिंग स्टोरी थी एंड काफी फनी थी एक्चुअली ये, ठीक है, तो आप ऐसे मीम्स यूज कर सकते हो, तो काफी अच्छा रहता है ये। मेरे को इस पे बहुत सारे एंगेजमेंट्स आते हैं एंड जो लोग ऐसी फालतू की बातें करते हैं उनको बिना कुछ कहे बहुत अच्छा जवाब मिल जाता है एंड वो खुद भी सोचने लगते हैं कि हाँ, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। देन एक ये है, जैसे ये मैंने बनाई थी कि यू थिंक इट्स अ स्कैम, आई स्टिल गेट पेड, यू थिंक इट्स टू गुड टू बी ट्रू, आई स्टिल गेट पेड, you don't want to join, I will still get paid, and if you will join, we both will get paid, ठीक है, तो मतलब आपने ये दिखा दिया पर्सन को कि आप डेस्परेट नहीं हो उनको ज्वाइन कराने के लिए, आपको तो अच्छा हो रहा है, आपका तो बहुत बढ़िया हो रहा है, you have already joined this gurukul and you have already started learning and earning whatsoever, but it is the person on the other side जिसको जरूरत है ज्वाइन करने की अमेजिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, एंड देन ये कुछ ऐसी हार्ड हिटिंग स्टोरीज। इफ यू वांट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, just look at the walls around your home. Your parents built a long time ago. Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree long ago. This is very helpful. ऐसी stories लोगों को बहुत क्लिक करती हैं, उनको समझ आता है कि हाँ यार बात तो सही है, ठीक है, एंड मोस्टली लोगों को दिक्कत यही आती है, ये सब अग्री करेंगे कि हाँ लीड से बात तो हो गई, उसको अच्छा भी लगा, बट वो ज्वाइन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने रेडी नहीं है, तो ऐसी स्टोरीज बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है, एंड एक और है ये मैंने भी रिसेंटली लगाई थी, पीपल, पैसा आए तो कुछ करूं, पैसा तू कुछ करे तो मैं आऊं, ठीक है, हाँ, तो ऐसी स्टोरीज आप लगा सकते हो, अच्छी लगती है, लो एंगेजमेंट भी अच्छे रहते हैं एंड लोगों का थोड़ा सा दिमाग भी ठीक हो जाता है ये सब चीजें देख करके। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाउ टू पुट हाईलाइट कवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट्स आप लगा तो देते हो, हाईलाइट का कवर आपका एक जैसा होना चाहिए तो काफी अच्छा लगता है, ठीक है, हाईलाइट्स का अगर आपका कवर अच्छा नहीं होगा तो वो अच्छी नहीं लगेंगे एंड बहुत लोगों को हाईलाइट का कवर लगता कैसे यही नहीं पता, ठीक है, तो मैं आपको हाईलाइट का कवर लगाना बता देती हूँ, एक सेकंड मैं इस पे स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देती हूँ, आप इसका एक स्नैपशॉट भी ले सकते हो कि आपको मैंने इसीलिए स्टेप्स नोट भी कर दिए हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि आप इन केस भूल ना जाओ, मैं आपको भी लाइव भी दिखा देती हूँ। हाँ सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी, विजिबल है। हाँ, ओके ओके, ठीक है, तो अब ये सबसे पहले देखते हैं हाईलाइट का कवर कैसे लगाते हैं। आप स्टेप 1 आप अपनी प्रोफाइल पे गए, ठीक है, उसके बाद आपने ये जो हाईलाइट कोई भी लगा रखी है, लेट्स से इस पे कवर नहीं है, आपने ये वाला हाईलाइट खोला, कोई भी हाईलाइट खोला, इस पे नीचे मोर लिखा है, आपने मोर पे टैप करना है एंड आपके पास ये कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे, इसमें सबसे टॉप में ऑप्शन है एडिट हाईलाइट, तो आपको इस पे टैप करना है एडिट हाईलाइट, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट कवर, आपने एडिट कवर पे टैप करा एंड ये आपके पास नीचे एक ये पिक्चर लाइक इमेज जो आ रही है, ये आपका गैलरी का ऑप्शन है,
आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपके रिसेंट्स में कोई है, ठीक है, या गैलरी से भी कनेक्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। गैलरी से जैसे मान लो मेरे को यही वाला कवर लगाना है, तो मैंने ये लगाया, डन पे क्लिक करा एंड डन कर दूंगी मैं इसको, तो मेरा हाईलाइट कवर ये लग जाएगा। ये देखो मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो ये मेरा हाईलाइट कवर हो गया। अभी मेरा ऑलरेडी चेंज हो गया, कोई बात नहीं, बट आपका हाईलाइट कवर आई गेस आप लोगों को समझ आ गया कि कैसे लगेगा, ठीक है ना। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार लैपटॉप से फिर से पीपीटी ऑन कर दूं। सर एक बार आप सबको पूछ लोगे प्लीज कि क्लियर हुआ है सबको कि कैसे उन्होंने वो करना है, मैंने चैट कैसे हाईलाइट लगाना है। सेक्शन ओपन कर देता हूँ मैं। आपको अगर हाइलाइट्स का क्लियर हो गया कि कैसे मतलब कवर फोटो कैसे लगाते हैं तो आप यस करके टाइप कर सकते हैं। क्लियर लिख रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू। क्योंकि सर मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि ये कैसे लगाते हो आप, ठीक है, और आपको ये कैसे लगाना है कैनवा से, आप कैसे अच्छे अच्छे कवर्स बना सकते हो वो भी मैं आपको भी बताऊंगी सेशन में, ठीक है। तो हम आगे मूव करते हैं। अब आप अच्छे अच्छे हाइलाइट के कवर लगा सकते हो, और रेफरेंस के लिए आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो कि मैंने कैसे लगा रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में मूव करते हैं, मेकिंग पोस्ट फॉर फीड। फीड पे अपनी पोस्ट कैसे बनाए, ठीक है। सबसे पहला वही रियल पिक्चर्स आप अपनी यूज करो। मैंने अपनी प्रोफाइल में बहुत सारी अपनी रियल पिक्चर्स डाल रखी है, कोट्स के साथ डाल रखी है, ताकि वो थोड़ी प्रोफेशनल भी लगे, ठीक है, एंड जेन्युइन भी लगे। देन ये मैंने अपने हॉल ऑफ फेम में भी डिस्कस करा था कि आप वाइब्रेंट एंड सटल कलर्स यूज करो, ऑरेंजेस, येलोस, पिंक, ब्राउन, ब्लू, ये सारे बहुत अच्छे कलर्स है। दैट मीन्स बहुत ब्राइट लगती है आपकी प्रोफाइल। बहुत डार्क कलर्स आप मत यूज करो, थोड़ा सा अवॉइड करो डार्क कलर्स यूज करना। फिर जहाँ पे चीजें आपको हाईलाइट करनी है वहां पे आप डार्क कलर्स यूज कर सकते हो। अदरवाइज ये कलर्स का मैंने हॉल ऑफ फेम में भी बताया था कि इनकी अपनी खुद की साइकोलॉजी होती है। जैसे कि येलो हम पहनते हैं तो हमें बहुत हैप्पी और पॉजिटिव लगता है, ठीक है। तो आपको एंड ब्लू पहनते तो बहुत लाइट फील होता है हमारे को। तो आपने ऐसे सटल और वाइब्रेंट कलर्स यूज करने अपने प्रोफाइल में, ठीक है। हाँ, रोहित सर ने, पारस सर ने बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग दी थी, रील्स एंड वीडियोस कैसे बनती है, वीडियो मास्टरी का पूरा कोर्स है। अगर आपको जेन्युइनली अपनी प्रोफाइल एनहांस करनी है सो यू शुड स्टार्ट मेकिंग वीडियोस टुडे। मैं भी जब तक सिर्फ पोस्ट बना रही थी ना, मेरी प्रोफाइल पे इतने एंगेजमेंट थे, ना इतना ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, और ना इतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था लोगों में। बट जब से मैंने रील्स बनानी स्टार्ट करी मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। सो इट इज हाई टाइम, आज बेशक आपने आज ज्वाइन करा हो या बहुत टाइम पहले या थोड़े टाइम पहले, यू शुड स्टार्ट मेकिंग रील्स एंड वीडियोस। किसी ना किसी दिन आपको अपना फियर ओवरकम करना पड़ेगा। वीडियो मास्टरी कोर्स पढ़ो, पहले के 15 मिनट में गायब हो जाएगा डर। रोहित सर हर सेल्स वेबिनार में भी बताते हैं ये चीज, ठीक है। तो यू हैव टू ओवरकम योर फियर ऑफ मेकिंग वीडियो। ट्राई मेंटेनिंग अ गुड सिमेट्री एंड रिदम ऑफ कलर्स। सिमेट्री क्या होता है कि कोई भी चीज एक सिंक्रोनाइजेशन में है। दैट मीन्स अगर जैसे मान लो मैंने इधर सबसे लेफ्ट हैंड, जैसे चेकर बोर्ड होता है अपना चेस का, तो वो एक सिमेट्री है कि ब्लैक देन व्हाइट, ब्लैक देन व्हाइट, ब्लैक देन व्हाइट। तो एक सिमेट्री है उस चीज की, एक रिदम है। तो आप देखो, रोहित सर ने अपनी रील्स वाली इंस्टाग्राम ट्रेनिंग में, इसमें ट्रेनिंग में भी कहा था कि इट डजंट मैटर अगर आपका रिदम नहीं भी बन रहा, डिस्टर्ब भी हो रहा है आपके रील्स या वीडियोस की वजह से, इट इज ओके अगर आप वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हो। बट हाँ, इट इज अगेन अ गुड आइडिया, थोड़ी सी मेहनत लगती है डिसाइड करने में, बट इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। दैट मीन्स आपकी प्रोफाइल इमिडिएटली अच्छी लगेगी। बेशक आप वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हो, बट अगर आपके प्रोफाइल में सिमेट्री है तो वो इमिडिएटली अपीलिंग लगती है देखने में। ओके, सो मेक वन रो देन अकॉर्डिंगली डिसाइड दी अपर वन। में से बहुत लोगों ने पूछा कि आप ऐसे कैसे पूरा थीम डिसाइड कर लेते हो। नो, मैं सारा थीम एक साथ डिसाइड नहीं करती, मैं एक रो बनाती हूँ। एक रो मतलब 3 पोस्ट बनाई मैंने, 3 पोस्ट डाली,
देन उसके अकॉर्डिंगली मैंने ऊपर वाले कलर्स और पोस्ट डिसाइड करी कि अब मैं क्या डाल सकती हूँ। तो आप रो बाय रो बनाया करो, जो नीचे वाली रो है उसको डिसाइड करके बनाओ कि अब मैं ऊपर क्या बना सकती हूँ। इसमें रील अच्छी लगेगी, या इसमें ट्विटर का कोई कमेंट अच्छा लगेगा, या इसमें कोई पोस्ट अच्छी लगेगी, क्या चीज अपीलिंग लगेगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो कोई भी नहीं, मैं खुद ऐसे थोड़ी बना सकती हूँ कि मैंने 8-10 रो एक साथ डिसाइड कर ली, नहीं। एक रो वाइज बनाती हूँ मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे डिसाइड करती हूँ कि मुझे कौन से कलर्स यूज करने हैं, कैसे पोस्ट डालनी है, ठीक है। यूज एंगेजमेंट पोस्ट मोर और रिलेटेबल कंटेंट। जैसे एंगेजमेंट पोस्ट, मैंने अभी एक कहीं पे पोस्ट पढ़ी थी कि किसी ने डिस्क्राइब कर रखा था कि हाउ डज इट, मतलब एक एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या होता है। तो मेरे को उससे आइडिया आया क्यों ना मैं लोगों से पूछूं कि हाउ डज इट फील टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो इससे क्या हुआ, मैंने पढ़ा कुछ और था, मैंने इंस्पिरेशन ली, एंड मेरे को दिमाग में एक आइडिया क्लिक कर गया कि क्यों ना मैं इसको ऐसा क्वेश्चन के फॉर्म में पूछूं, ठीक है। तो अगर आप देखो, कॉपी अगर मैं कर लेती तो कितना बोरिंग हो जाता है ना। तो इसीलिए सर, आई गेस मेरी स्क्रीन बंद हो गई ना। हाँ जी, हाँ जी। एक सेकंड सर, एक सेकंड। सो गाइस, अब तक का सेशन कैसा लग रहा है आपको? चैट सेक्शन में बताओ जब तक परिधि वापस आते हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है, सच में बहुत ज्यादा वैल्यू। कभी मैंने प्रोफाइल बिल्डिंग पे इतना इन डेप्थ, इतना ज्यादा क्रिएटिव तरीके से कभी किसी को बताते नहीं देखा आज तक। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। द वे शी एक्सप्लेन्स, बहुत बढ़िया। वेरी वेरी वैल्यूएबल, पावरफुल, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, लविंग इट, बहुत बढ़िया। इंस्टाग्राम की देवी। ओ वाह, नाइस, सो वैल्यूएबल, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों की ना ऐसी ऑब्वियसली बात है कि जैसे इन्होंने प्रोफाइल बनाई है ना, आपको भी इसी तरीके से प्रोफाइल बिल्ड करनी है। तो ये सिर्फ सुनना नहीं है और सिर्फ सुन के कि हाँ भाई आज बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग मिल रही है तो बस सुन के आज घर पे बैठ गए, या फिर ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना आपको कि भाई आज सुन लिया तो चलो भाई बहुत अच्छी नॉलेज मिल गई है और आज हमने स्टोरी पे पोस्ट कर दिया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा। इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बहुत इजी स्टेप है, पता है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ बिज गुरुकुल के अंदर, जब आप इतना इन डेप्थ में जाके काम करोगे ना, आपको ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा। अभी क्या होता है, हम पोस्ट कर देते हैं, हम खुद की प्रोफाइल लिखते हैं, मजा नहीं आता। बट लेकिन मैंने एक बहुत बढ़िया ट्रेनर थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि जब तक आप अपनी प्रोफाइल ऐसी बिल्ड ना कर लो ना कि आपको प्रोफाइल लिख के लगे क्या ये मेरी प्रोफाइल है, सच्ची ये मेरी प्रोफाइल, इतनी अट्रैक्टिव मेरी प्रोफाइल है, तब तक आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं। आपको बिल्कुल यही रिएक्शन होना चाहिए, ये क्या सच में मैंने इतनी अट्रैक्टिव प्रोफाइल बिल्ड करी है। तो आपको ऐसी प्रोफाइल बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ऐसी प्रोफाइल बिल्ड नहीं करोगे तो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपकी अथॉरिटी बिल्ड नहीं होगी। जैसे बहुत सारे लोगों को डाउट आता है कि सर लीड्स रिस्पेक्टफुल तरीके से बात नहीं करते। ऐसे कितने लोगों को आता है मतलब डाउट कि सर थोड़ा लीड्स ना रिस्पेक्ट नहीं देते, थोड़ा रिस्पेक्टफुल तरीके से बात नहीं करते। टाइप यस अगर उनको दिक्कत आती है, अच्छा बहुत सारे लोगों को आ रही है दिक्कत, मनीषा, श्रेया को दिक्कत आती है, अभिषेक को आती है। अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर हमारे बीच में, मतलब अगर मैं बोलूं एक आईएएस ऑफिसर है तो आपको क्या लगता है एक आईएएस ऑफिसर से कोई पर्सन बदतमीजी से या इनरिस्पेक्ट तरीके से बात कर सकता है? बिल्कुल। बहुत सारे लोग नो रिप्लाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, नो रिप्लाई आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि उस पर्सन ने एक अथॉरिटी बिल्ड कर रखी है, राइट। तो एक अथॉरिटी कैसे बिल्ड हुई? ऑब्वियसली बात, उन्होंने कुछ करा है जिसकी अथॉरिटी बिल्ड हुई है। ऐसी सोशल मीडिया वर्ल्ड में आपकी जो अथॉरिटी बिल्ड होती है ना, वो होती है प्रोफाइल से, कि आप कितना सीरियस हो अपने बिजनेस के लिए, आप क्या वैल्यू दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो पता है लोग मैसेज भी करेंगे तो मैम बोलेंगे या सर बोलेंगे, आपको एकदम मैसेज कर दे, है ना, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि उनकी वो जो पर्सन को मैं मैसेज करने वाला हूँ वो ऑलरेडी मेरे से कई गुना ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि वो आपको जज कर रहा है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। तो जैसा परिधि ने सिखाया वो बिल्कुल उसी तरीके से इंप्लीमेंट करें। परिधि, हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या आगे का? आप प्लीज अपना माइक ओपन कर लीजिए, माइक ऑफ है आपका। हाँ सर, वो एक्चुअली लैपटॉप ऑफ हो गया था। मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। जी ठीक है, ओके। आ गए आ गए। हम्म सो सॉरी फॉर द एरर। So we were on
यूज एंगेजमेंट पोस्ट और रिलेटेबल कंटेंट कि हाँ आपने कहीं से कुछ देखा, आप उसको अपनी तरह से मॉडिफाई करो कि वो चीज कैसे एंगेजिंग बन सकती है। ठीक है, जैसे हम सोचते हैं, जैसे मैंने एक और पोस्ट बनाई थी बहुत अच्छी, सब लोग मोटिवेशन से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं, तो मैंने उसका बना दिया कि ऐसा क्या है जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है लाइफ में, ऐसी क्या चीज है या ऐसा कौन सा पर्सन है। तो आप हमेशा ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हो जो चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हो सोशल मीडिया पे। ठीक है, आपको यू नेवर नो कि कौन सी पोस्ट का रीच बहुत अच्छा आ जाए, बट वो तभी आएगा जब आपका कंटेंट जो हो वो एंगेजिंग होगा। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट वाज डू नॉट कॉपी, ओनली टेक इंस्पिरेशन, नर्चर इट विथ योर ओन क्रिएटिविटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है याद करने के लिए, दैट मैंने बता दिया, हॉल ऑफ फेमर्स ने बताया, किसी ने भी बताया, ठीक है सीखो, बट उसमें अपनी क्रिएटिविटी भी ऐड करो खुद का। आपके पास, सबके पास कुछ ना कुछ यूनिक है, आप सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मेरे पास नहीं है, जो मैं आपसे सीख सकती हूँ। ठीक है, तो आपको अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करनी है कि आप किस तरह से यूनिक हो। ठीक है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो ठीक है, मैं बिजनेस भी करती हूँ, मैं पेंटिंग भी करती हूँ, मुझे डांस का भी शौक है। ठीक है, मेरे को घूमने फिरना भी पसंद है, तो दिस इज माय स्पेशलिटी। ठीक है, तो आपको अपना कुछ, अपनी खुद की क्रिएटिविटी लानी है कि आप और क्या ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। ये जो हम चीजें आपको सिखाते हैं वो जनरल होती हैं कि या आपको एक बेस, एक फाउंडेशन तैयार करने में हेल्प करे। आप अपने डेस्टिनी के खुद क्रिएटर हो, अपने प्रोफाइल के, अपने डेस्टिनी के, हर चीज के आप अपने फ्यूचर के खुद आर्किटेक्ट हो। तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, जिससे बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि ठीक है हम डिजाइन तो कर ले, हम पोस्ट तो कर दे, बट हमको यही नहीं समझ आता कि हम बनाए क्या। है ना सर, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, मेरा भी था एक टाइम पे कि मैं बनाऊं क्या, मैं ऐसा क्या कंटेंट की करूं, क्या दिक्कत डालूं। कंटेंट की दिक्कत है, तो आप इसको पढ़ो। Spend daily 20 to 25 minutes of your day on studying the profile of good influencers similar to your niche. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप ऐसे लोगों की प्रोफाइल विजिट करो, देखो उसमें उनकी वीडियोस देखो, उनके पोस्ट देखो, देखो किस पे बहुत ज्यादा लाइक्स आ रखे हैं, एंगेजमेंट किस पे आ रखी है, पब्लिक किस तरह का कंटेंट पसंद करती है, और उसको कुछ अपना टच दे करके, अपनी क्रिएटिविटी दे करके आप अपने प्रोफाइल पर डाल सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि कॉपी कर लिया, किसी की पोस्ट डाल दी, नहीं, कॉपी करने में नहीं कह रही, मैं स्टडी करने कह रही हूँ। दैट मीन्स जैसे मैं आज तक भी करती हूँ कि जो अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं या किसी की प्रोफाइल मुझे अच्छी लगती है, मैं गूगल कर लेती हूँ एक्चुअली कि कौन इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जो बिजनेस फील्ड में है या जो एफिलेट मार्केटिंग करते हैं। मैं उनकी प्रोफाइल विजिट करती हूँ, मैं देखती हूँ, अच्छा इन्होंने ऐसे डाला है, हाँ यार ये चीज भी तो बताई जा सकती है। ठीक है, तो आप ये एक्टिविटी अपने रूटीन में ऐड कर लो। मैं जनरली रात में करती हूँ, जब मैं थोड़ा सा अपना फोन वगैरह लेके बैठती हूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही होती हूँ, तब मैं जनरली ये वाली एक्टिविटी करती हूँ कि मैं देखती हूँ कि जो लोग मेरे से बेहतर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और मैं कैसे उस चीज को अच्छा कर सकती हूँ अपने अपना खुद की प्रोफाइल में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इतना, ये देखो आप इनकी पोस्ट देखो, राहुल भट्टागर सर है, इनकी लगभग 2,500 पोस्ट है। नील पटेल, इनके 200, इनकी 500 पोस्ट है लगभग। देन गैरी वी, इनकी 6,000 प्लस पोस्ट है। इमेजिन आप कितना इंस्पायर हो सकते हो, कितना कंटेंट बना सकते हो, और ये सिर्फ 3 इन्फ्लुएंसर्स हैं। देर आर n नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आप देखो, आप कभी भी, यू विल नेवर रन शॉर्ट ऑन कंटेंट। ठीक है, रोहित सर ने भी अपने एक वेबिनार में बताया था कि उन्होंने किसी इन्फ्लुएंसर को अपनी चाइल्डहुड की पिक पोस्ट करते देखा एंड उस पर बहुत एंगेजमेंट आए थे, तो रोहित सर ने भी करी थी। ठीक है, तो आप हमेशा इन्फ्लुएंस हो सकते हो, कॉपी नहीं करना, बट हाँ आप अगर इस तरह से करोगे तो आपके पास कभी भी कंटेंट बनाने की कमी नहीं होगी। अगर कोई चीज आपको, जैसे मैं क्या करती हूँ, मेरे को अगर कोई चीज फोटो फॉर्मेट में मिली है और मुझे अच्छी लगी, मैं उसको वीडियो फॉर्मेट में बना देती हूँ, वो और ज्यादा अच्छी हो जाती है। मान लो मुझे कोई कोट अच्छा लगा,
मैंने उसको वीडियो, उसमें फोटो फॉर्मेट में पढ़ा था, किसी ने पोस्ट कर रखा था, मैंने उसको वीडियो में बना दिया, मेरे पास एंगेजमेंट्स और लाइक उस पोस्ट से ज्यादा आ गए। ठीक है, तो आप हमेशा उसका जो वो है वो चेंज कर सकते हो, उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, कलर्स चेंज कर सकते हो, कैनवास से खुद की डिजाइनिंग करो, कॉपी मत करो। अगर कहीं से इंस्पायर हो रहे हो तो उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके डालो, ताकि वो थोड़ा सा ओरिजिनल लगे आपका, कि हाँ ये चीज आपने क्राफ्ट करी है। ठीक है, तो आप ये कुछ इन्फ्लुएंसर्स, मैं आपको 3 इन्फ्लुएंसर बता चुकी हूँ जिनसे मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इनकी प्रोफाइल ऑब्जर्व करती रहती हूँ डेली बेसिस पे। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हो कि आप क्या क्या डाल सकते हो, क्या लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे पहले मीम्स का इतना ट्रेंड नहीं चलता, एक आध मीम्स पेज बहुत चलने लग गए तो लोगों ने मीम्स बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, पहले ऑनलाइन बिजनेसेस इतने नहीं चलते थे, अब एक आध लोग बहुत फेमस हुए तो उसके बाद ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत सारे चलने लग गए। So you can always spend good time to study the profile of other people who are already doing pretty well in their field. But हाँ, आपकी नीच से सिमिलर हो, ऐसा नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हो और आप फूड ब्लॉगिंग का पेज एक्सप्लोर कर रहे हो और फिर सोच रहे हो अरे भाई इसमें क्या बनाऊं मैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर नहीं पता इन्फ्लुएंसर्स के नाम, गूगल बाबा की जय, गूगल बाबा पे देखो कौन कौन है, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। हाउ आई डिसाइड द थीम ऑफ माई ईच पोस्ट, ये मैंने बताया था कि मैं बताती हूँ कि मैं आपको बताऊंगी मैं जरूर कि मैं कैसे रो वाइज या पोस्ट वाइज डिसाइड करती हूँ अपने कलर्स और ये सब। ठीक है, मेरे रिसेंटली 2000 फॉलोअर्स हिट हो गए पारस सर, बिस गुरुकुल की वजह बहुत से। बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई, थैंक यह यू सब सो आपकी मच सर। मेहनत है। सर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी जब मैं एक नॉर्मल पर्सन थी, एक नॉर्मल सी प्रोफाइल के साथ, मेरे 200 फॉलोअर भी, मतलब मेरे को ऐसा लगता था मेरे जिंदगी में 1000 फॉलोअर कभी क्रॉस नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ओके। मतलब 1000 फॉलोअर तो मैं किसी का देख लेती थी ना, मैं कहती थी बाप रे ये ऐसा भाई साहब, इसकी तो शक्ल अच्छी है भाई, अपनी तो नहीं है, अपना तो स्कोप ही नहीं है। बट देन आई रियलाइज यहाँ पे इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, एंड ट्रस्ट मी, ये जो मेरे अभी आईजी हैंडल है मैंने 0 से स्टार्ट करा था जब मैंने बिस गुरुकुल स्टार्ट करा है। मेरी जो पुराना अकाउंट था सर, वो बंद करना पड़ा था मुझे टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, तो मैंने 0 से इसको 2000 प्लस फॉलोअर्स पे लाया सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। ये सारी चीजें हैं कि पहले फॉलोअर बहुत धीरे ग्रो करते थे सर, एंड अब बहुत स्पीड से ग्रो करते हैं, क्योंकि मैं अब और ज्यादा एंगेजिंग कंटेंट बना रही हूँ। मैंने जब से एक्चुअली रील्स बनाना स्टार्ट करा है सर, जेन्युइनली रील्स की रीच इंसेन है। मैं आप सबको बता दूं, जब मैंने पहले रील्स बनाना स्टार्ट करा था, पहली रील बनाई थी पारस सर मैंने, मेरे 1 वीक के अंदर 1000 प्लस व्यूज आए थे। फिर मैंने नेक्स्ट रील डाली, 4 दिन के अंदर 1000 व्यूज आए। मैंने नेक्स्ट रील डाली 2 दिन के अंदर। अब मतलब डालते डालते आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने अब तक 8-9 रील ही बनाई है, 8-9 रील, बट कंसिस्टेंट हूँ मैं रील्स के साथ। उन 8-9 रील्स में ये रिजल्ट आ गया है कि 5 से 6 घंटे के अंदर 1000 व्यूज क्रॉस कर जाता है मेरी रील पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात, क्या बात। एंड बहुत सारे हैशटैग्स में रैंक कर रही होती है मेरी रील्स, और पुरानी पुरानी रील्स पे अब तक व्यूज खिंच रहे हैं मेरे, नई रील्स की वजह से, क्योंकि प्रोफाइल विजिट बहुत बढ़ गई मेरी रील्स की वजह से। तो अगर आप लंबी वीडियोस नहीं भी बना सकते तो आप एटलीस्ट रील्स बनानी शुरू कर दो, 15 सेकेंड में कुछ आफत नहीं आ जाएगी, इतनी आसान होता है बनाना, 15 सेकेंड पता भी नहीं लगता कहाँ निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो अभी आपको एक मैं बहुत अपनी हिडन ट्रिक बता रही हूँ, बताती नहीं मैं ऐसे जल्दी किसी को पर आप लोगों के साथ एक शेयर काम कर रही करते हूँ। हैं, फिल्टर लगाते हैं, एफिलिएट से पैसे ले लेते हैं। हाँ सर, ये सही है सर, बिजनेस वो 2 दिन, ये तो एक वेबिनार में पैसा डबल वाली स्कीम हो गई ये तो। ठीक है, तो अनलॉक करते हैं, ये क्या ट्रिक है आप लोग खुद, सर मैं इसमें एंगेजमेंट चाहती हूँ कि लोग बताएं कि इसमें क्या उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, मेरे को 2000 फॉलोअर्स की ना एक पोस्ट डालनी थी, तो ये सबसे पहले आप देखो, ये स्वीट 16 बर्थडे आइडियाज लिखा है सबसे इधर, सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, मैंने उससे पहले ये पोस्ट डाल रखी थी, लाइफ इज लाइक एन एलिवेटर की रील थी मेरी। ठीक है, अब ये स्वीट 16 बर्थडे आइडियाज एक्चुअली कैनवा का एक वो है, टेम्पलेट है, इसमें बीच में मेरे को एडिट करना था कि मैं क्या 2000 फॉलोअर्स लिखूंगी। अब नीचे वाला मेरा अगर आप थोड़ा सा देखो तो मैंने नीचे पिंक लगा रखा है, येलो लगा रखा है, थोड़ा बहुत ग्रीनिश भी है, ठीक है, पर्पल भी है। तो मैंने ना अपनी फीड देखी, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये कलर से मैचिंग टेम्पलेट खोजना है। मैंने कैनवा खोला,
मैंने टेम्पलेट खोज लिया कि हाँ यार इसमें सारे कलर थे और ये शायद अच्छा लगेगा। मैंने वो टेम्पलेट सेव कर लिया और फटाफट अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट करा और 5 सेकंड में स्क्रीनशॉट लेकर के डिलीट कर दिया। ठीक है, तो मुझे ये आइडिया मिल गया कि मेरी फीड पे कैसा लगेगा। ठीक है, देन अब मेरे को लगा यार ये पता नहीं है सीधी स्ट्रिप्स अच्छी लग रही है या शायद मतलब हॉरिजॉन्टल अच्छी लगेंगी। ये देखो मैंने फिर से स्ट्रिप्स को हॉरिजॉन्टल करके एडिट करके फिर डाल के देखा, फिर डिलीट कर दिया कि क्या अच्छा लग रहा है। ठीक है, फिर मेरे को लगा नहीं यार नीचे मैंने येलो लगाया, थोड़ा ज्यादा येलो शायद अच्छा लगे। ये देखो मैंने बीच में येलो डाल के देखा, मुझे क्योंकि पता था मुझे इधर लेफ्ट हैंड साइड भी एक ऐसी सिमिलर हार्ट क्लाउड वाली स्टोरी डालनी है, अपनी पोस्ट डालनी है। मैंने कहा नहीं यार ये येलो तो अजीब सा ही लग रहा है, यही वाला अच्छा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है। अच्छा, अब देखो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। मुझे ये वर्टिकल लाइंस यानी सबसे पहले वाला स्क्रीनशॉट सबसे अपीलिंग लगा। ठीक है, मेरे को वो अजीब सा लगा, बीच वाला भी थर्ड वाला भी अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैंने फाइनली ये डाल के देखा। एंड हियर यू गो, देखो कितना आसान है सिमेट्री सेट करना, है ना। आप पोस्ट वाइज अगर डिजाइन करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा एंड 5 सेकंड के अंदर डिलीट कर दो। इतने कोई व्यूज नहीं आते, मेरे 2000 फॉलोअर्स हैं उस पे, इतनी जल्दी को किसी का वो नहीं आता लाइक। जल्दी से पोस्ट करा, स्क्रीनशॉट ले लिया, फटाफट डिलीट कर दिया। मैं ये स्टार्टिंग से ट्रिक यूज कर रही हूँ एंड पोस्ट बाय पोस्ट जब आप डिजाइन करोगे रो बाय रो आपको खुद अच्छा लगेगा। अब आप सर एक बारी मैं पूछना चाहूंगी ये सारे एफिलिएट से कि आप खुद बताओ, ये जो मैंने लास्ट रो बनाई है, ठीक है, इस रो के अकॉर्डिंग क्या मुझे अब नेक्स्ट पोस्ट जो है जो सबसे राइट हैंड साइड पे आएगी वो मुझे एक ट्वीट डालना चाहिए या कोई पोस्ट डालनी चाहिए? क्या चीज ज्यादा अच्छी लगेगी? ट्वीट अच्छा लगेगा या पोस्ट अच्छी लगेगी? एक बार सर आप चैट ऑन कर दो। मैंने ओपन कर दिया है, लोग हाँ शांत हैं, खामोश हैं अभी। ट्वीट, ओके ट्वीट 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 स्वीट ट्वीट सर, हाँ मैक्सिमम लोगों के ट्वीट पे आ रहे हैं सर, मैंने ट्वीट डाला। ठीक है, तो यही चीज होती है कि देखो जब आप प्रोफाइल रो बाय रो बनाते हो ना, आई गेस अब आपको समझ आ गया होगा कि मुझे कैसे आइडिया आ जाता है कि मैं अब नेक्स्ट क्या पोस्ट करूं। ठीक है, मुझे पता है मुझे ट्वीट डालना है, तो मेरे को अब सिर्फ किस चीज के लिए बॉदर्ड हूं मैं कि अब ट्वीट में लिखूं क्या। ठीक है, तो उसके लिए देन आई अगेन स्टडी कि क्या क्या चीजें अच्छी मैं लिख सकती हूँ अपने ट्वीट में और पोस्ट कर दो, सिंपल। आप ये ट्रिक यूज करके देखो, बहुत अच्छी फीड बन जाएगी। क्या क्या अच्छा लगता है, कैसे कैसे अच्छा लगता है, आप ऐसे करके देखो, खुद कंपेयर करो, 3-4 स्क्रीनशॉट, आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ आपकी फीड के अकॉर्डिंग क्या अच्छा लग रहा है। नीचे वाले रो से आप कलर्स अपने दिमाग में रखो, तब टेम्पलेट खोजो कैनवा पे कि कौन सा अच्छा लगेगा। ठीक है ना, सो सर दैट्स ऑल। और आप इसमें वैरायटी भी रख सकते हो, जैसे पनीर रखा है इसमें, मतलब वैरायटी भी कोई कंडीशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप वैरायटी रख सकते हो। मैंने रील भी डाल रखी है, ट्वीट भी डाल रखा है, मैंने अपने पोस्ट भी डाल रखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप हमेशा यूज कर सकते हो एंड प्लीज रील्स बनानी स्टार्ट कर दो, वीडियोस भी। बहुत अच्छी रीच है उसकी, मजा आ जाएगा आपको, खुद बिलीव नहीं होगा ओ भाई मैं फेमस हो रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं आप बिल्कुल वो हैशटैग मोटिवेशनल स्पीकर जैसी फील आएगी आपको, मुझे भी आती है, दिन में 100 बार मैं खुद को देखती हूँ, मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे को। ये मैं एक पीपीटी देने में मेरे को ऐसे होता था, आज मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है एंड आई गेस एक बैंग ऑन ट्रिक है। अब आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कंटेंट कहाँ से खोजूं, कलर कैसे लगाऊं और पोस्ट का थीम कैसे डिसाइड करूं, आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो। बहुत इजी है ये चीज करना। ठीक है, बढ़िया। एंड एक चीज और बता देती हूँ, ये मेरी प्रोफाइल में बहुत लोगों ने पूछा है कि आप ये जो एक लंबा सा ये पोस्ट बनाते हो एंड उसको 3 पार्ट्स में कट कैसे करते हो। ये एक टूल है, आप कैनवा से ये टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हो, जैसा लॉन्ग टेम्पलेट। ठीक है, फेसबुक एड या फेसबुक कवर का टेम्पलेट होगा वो वाला आप पिक कर लो, बना लो, सेव कर लो। देन आप इंस्टा ये अपना हाँ ग्रिड मेकर से, ग्रिड मेकर, इंस्टा ग्रिड मेकर एक ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके उसको आप यूज करके वो अपने आप कट करके दे देता है आपको आपकी ये पोस्ट एंड देन आप बस पोस्ट कर दो उसको। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था मेरे से मेरी प्रोफाइल पे, तो मैंने उनको बता दिया था, बट मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आप लोगों को फिर कोई ऐसा ना रह जाए कि क्वेश्चंस आप लोगों को कोई पेंडिंग रह जाए। ठीक है, सर मैं थोड़ी सी अपनी पोस्ट वगैरह और हाईलाइट्स के एक डेमोज और दिखाना चाहूंगी। ठीक है,
आई थिंक परिधि से कनेक्शन लूज हो गया। परिधि आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? ओके, मे बी शायद कनेक्शन लूज हो गया है, तो अगर जैसे वो आते हैं फिर हम वैसे करते हैं। बाकी आप सब लोग को मतलब कुछ लोग अगर डाउट्स हो तो आप Q&A सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार मैं देख लूंगा कि क्या क्या डाउट्स हैं आपके अभी तक का जो सेशन हुआ है। आप Q&A सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आप कुछ डाउट है इस टाइम पे करंटली। अगर मैं क्लियर कर पाया तो मैं क्लियर कर दूंगा, वरना पहले से आई जाएंगी। हाउ टू एडिट दैट ग्रिड पोस्ट, अभी उन्होंने बताया ना इंस्टाग्राम ग्रिड करके एक एप्लीकेशन जो उन्होंने बताई है, ठीक है, उसका यूज कर सकते हो आप। ठीक है, वो अवेलेबल हो गए हैं, राइट? सर एम आई ऑडिबल? आई हाँ गेस जी, हाँ जी, कुछ हाँ नेटवर्क। जी। हाँ, मैं फिर से शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। ओके। सो ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हो, मैं सबसे पहले तो आपको हाइलाइट्स दिखाना चाहूंगी। जो मैंने हाइलाइट्स के और भी आपको बताए थे, मैं उसमें दिखा देती हूँ मैंने कैसे कैसे बना रखी है। ये जैसे मेरा अर्निंग वाला हाईलाइट है 2 लाख प्लस का, ठीक है। इसमें मैंने काफी सारे हाईलाइट ऐड कर रखे हैं। ये मैंने अपना सर एक रिव्यूज का बना रखा है। रिव्यूज में आप ये देख सकते हो कितने सारे मैंने अमेजिंग रिव्यूज डाल रखे हैं, जिसमें स्पेशली मेरा नेम मेंशन्ड है। अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए है ये। अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया वेबिनार का यूज कर सकते हो, ठीक है। देन ये मैंने अपने पेट का लगा रखा है, ये मैंने अपनी पिक्चर्स का लगा रखा है। देन टीम सक्सेस, ठीक है, ये मैंने टीम सक्सेस के लगा रखे हैं। ये जैसे मैंने आपको हॉबीज बताया, मैंने पेंटिंग बनाई थी, मैंने आपको बताया था ना, मैंने शेयर करी थी इंस्टाग्राम पे। आप ये देखो। बहुत अच्छी पेंटिंग है आपकी, मैंने तो आज देखी। थैंक यू सर। ये देखो, आप देखो इस पे कितने 43 पीपल ने वोट करा है, कितने सारे एंगेजमेंट्स आया है मुझे इस पे, इस वाली इस पे पेंटिंग पे। दैट मीन्स कि लोगों को अच्छा लगता है देखना, ठीक है। ये मैंने कॉल टू एक्शन वाली मेरी हाईलाइट है, डीएम मी। ये देखो मैंने इसमें बैनर्स लगा रखे अपने अच्छे अच्छे से, कि मैंने कैसे कितने पैसे कमाए, ये सारी चीजें। तो मैंने 5-7 इसमें 8-10 बैनर्स लगा लिए हैं, ठीक है। देन ये एप्रिसिएशन, मतलब जो भी मुझे, ये तो चलो ठीक है, अगर आप लोगों के पास से आप लगा सकते हो तो मुझे जो एप्रिसिएशन, ये मुझे, हेलो, एम आई हाँ जी, हाँ ऑडिबल जी, सर? हाँ जी। हाँ, तो ये मेरे को इसमें अपना ये एप्रिसिएशन का मैंने लगा रखा है, ठीक है। एंड अर्निंग्स के सारे स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं। देखो मैंने आपको कहा था ना, मैंने 0 से लगा रखा है। ये देखो आप इस पे देख सकते हो, ये देखो आई स्टार्टेड विद दिस अमाउंट। ये देखो मैंने 0 का डैशबोर्ड लगा रखा है। तो दैट मीन्स पर्सन यहाँ से मेरी ग्रोथ देख सकता है, 2000, 4000, ऐसे मैंने सारे स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं। देन मैंने अपना एक हॉल ऑफ फेम का बना रखा है। ये जो मैंने कुछ अभी एक्टिविटी करी थी प्यारी सी, इसका मैंने एक हाईलाइट बना दिया, मुझे लगा कि ये काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड देन मोटिवेशन का एक बना रखा है मैंने। बहुत बढ़िया। तो दैट्स ऑल। एंड मैं अब आपको कैनवा एक बस लास्ट दिखाना चाहूंगी कि कैनवा से आप कैसे बना सकते हो। क्विकली एक 5 मिनट का एक रिकैप कि कैसे आप कैनवा यूज कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। एंड बस फिर हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। हाँ, ये देखो जैसे आपने ये अपना इधर से कोई भी टेम्पलेट आप चूज कर सकते हो, बट जैसे मैंने यहाँ से ब्लैंक टेम्पलेट यूज कर लिया, ठीक है, चूज कर लिया ब्लैंक टेम्पलेट। एंड देन उसके बाद, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब इस पे ये नीचे कलर का ऑप्शन है, मैंने इसमें कोई भी, ये हाईलाइट के कवर्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छा। पोस्ट के लिए आपको ऑलरेडी आता है कैनवा यूज करना, बट हाईलाइट्स के लिए बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ, जो आप पोस्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने मान लो ग्रीन बनानी है अपनी हाईलाइट, लेट्स से ये ऑरेंज बनानी है, ठीक है। तो ये ऑरेंज बना ली मैंने, ठीक है। एंड देन ये देखो, ये प्लस का साइन है, ये प्लस पे आप टैप करोगे, एलिमेंट्स का ऑप्शन आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे,
आप एलिमेंट्स पे टैप करोगे। अब जैसे मान लो मुझे टीम सक्सेस के लिए कवर चाहिए, तो ये मैं सर्च करूंगी, यहाँ पे टीम लिखूंगी एंड हियर यू गो। देखो टीम से रेलेवेंट कितने सारे स्टिकर्स आ गए, ठीक है। तो मैंने मान लो मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, एंड देन मैंने इसको एनलार्ज करा और लगा दिया, ठीक है। एंड देन ऐसे ही मैं फिर से सर्च करके रिंग का लगा सकती हूँ। जैसे मान लो मेरे को अपनी हाईलाइट पे, मैंने अपनी हाईलाइट पे रिंग लगा रखी है, तो आप रिंग सर्च करा आपने, ये ओके रिंग से नहीं आएगा। देखो कभी कभी आपको दूसरे वर्ड सर्च करने पड़ते हैं, जैसे सर्कल, रिंग को हम सर्कल भी कह सकते हैं। देखो सर्कल से आ गए कितने अच्छे अच्छे। अब आप इसमें से देख सकते हो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सा अच्छा है। इसमें तो सारे प्लेन है, नीचे कोई कोई भी आप यूज कर सकते हो। जैसे ये देख लो, ये वाला आपने ये यूज कर लिया, देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप अभी ये तो मैं आपको टेम्परेरी दिखा रही हूँ कि आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आपका ये ऐसे आप रिंग और बहुत सारे इफेक्ट एलिमेंट से लगा सकते हो बहुत इजीली। जैसे ये वाली रिंग लगा दी लेट से, अगर आपको वाली नहीं लगानी तो ये आपने हटा दी, ये वाली लगा दी, ठीक है ना। ये लगा दी। मान लो अभी ये तो इसका कलर ऐसा है, आप पीछे बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दो अगर आपको यही वाली लगानी है तो। ये लो, देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। अब ये आपकी बहुत सिंपल सी बट बहुत इफेक्टिव एक हाईलाइट कवर डिजाइन हो गया इससे। और आप ऐसे पोस्ट भी डिजाइन कर सकते हो एलिमेंट्स यूज करके, बहुत अमेजिंग अमेजिंग से। यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन भी होता है, आप टेक्स्ट भी लगा सकते हो अपनी, ठीक है। ये देखो अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करो तो ये कितने सारे इसमें ये होते हैं। जैसे अगर आप ये पहला वाला देखो, यू आर इनवाइटेड, ये कितना बहुत प्रिटी टेक्स्ट है ना। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये अपनी रिसेंट पोस्ट में यूज करा है। ये देखो, ये देखो मैंने नीचे परिधि अग्रवाल जो इसमें लिखा है वो मैंने उसी यू आर इनवाइटेड वाले टेक्स्ट से लिखा है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो मैंने कलर्स भी इसमें बहुत सटल यूज करे हैं। एंड मैंने अपनी फोटो बेशक डाली है, बट मैंने इस पे आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, माई होप इज दैट समवन सीज माई पेज एंड डिसाइड्स नॉट टू गिव अप। दैट मीन्स ये मैंने जो फोटो भी अपनी डाली है, ये मैंने औरों को मोटिवेट करने के लिए डाली है। सो यू शुड ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर वेज कि आप कैसे लोगों के लिए कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। अगर आप अपनी पिक्चर भी डाल रहे हो तो आप कुछ ऐसा डालो कि हाँ उनको अच्छा लगे देख करके। सर मेरी वीडियो विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी, वीडियो विजिबल है। हाँ तो आई गेस दैट्स ऑल मेरी तरफ से। एक काम करते हैं, क्विक ना क्वेश्चंस ले लेते हैं हाँ लोगों जी सर, हाँ के, सर टाइम काफी क्वेश्चंस ज्यादा ले हो गया, लेते हैं। क्विक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। और मैं प्लीज सब लोगों को सजेस्ट करूंगा और कि सर एक ये मैं अपनी तरफ से एक बहुत ये प्यारी से मैंने बनाई थी, ओ वो वाह, दिखा, थैंक यू, मैं दिखा देती हूँ। ये देखो ये बहुत अच्छे से मैंने क्या ये बात। मैंने इसमें जंपिंग इफेक्ट डाला था। एंड दिस इज फॉर दैट आई अप्रिशिएट यू ऑल, आपने इतना पेशेंस रखा और इतनी सारी बातें सुनी मेरी। एंड आई होप ऑल दिस हेल्प्स। ओके सो हाँ सर, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देती हूँ हाँ एंड जी हम सर, क्वेश्चंस ले लेते हैं। हाँ थोड़ा जल्दी लेंगे, और प्लीज मैं हाँ सबसे जी सर। बोलूंगा Q&A सेक्शन में आप टाइप करें अपना क्वेश्चन, और इसी सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, इससे बाहर नहीं, ठीक है। जैसे कुछ लोग पूछते हैं फॉलोअर्स के बढ़ाएं, लेकिन ये भी हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ठीक है। मोस्टली जो आंसर्स आपने ऑलरेडी दे चुके हैं, हाउ टू डिजाइन हाईलाइट कवर, आप ऑलरेडी आंसर कर चुके हो, हाँ जी सर। अंतर्यामी निकले इसमें, ठीक है। एक लिखा सर जी मजा आ गया माँ कसम। क्या बात है। चलो मजा ही आना चाहिए था, इतनी मेहनत से डिजाइन करी थी, मतलब मेहनत पूरी हो गई। वाह वाह, एक मतलब मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, मोस्टली आपने आंसर कर दिए हैं। आंसर कर दिया है सर। मेरे को जितना भी मेरे उस पे भी आए हुए थे इंस्टाग्राम पे, मैंने वो भी इसीलिए कवर कर दिए कि प्लीज अगर आप ये ट्रेनिंग देख रहे हो तो दैट मीन्स आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आंसर्ड हैं इसमें। ठीक, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब उन्होंने बोल रही आप कैनवा का पेड वर्जन यूज करते हो फ्री? सर पहले मैं कैनवा का ऑनेस्टली फ्री वर्जन यूज कर रही थी एंड अभी मैं पेड यूज कर रही हूँ, बट इट डजंट मेक्स डिफरेंस। उसमें सिर्फ आपके कुछ एलिमेंट्स वगैरह एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, सो ठीक है, वो बहुत ज्यादा भी यूज नहीं आते। ऑनेस्टली मेरा फ्री वाले में काम चल जाता है, वो बस मैंने ले लिया था जब पहले पता नहीं था,
बट हाँ ठीक है, फ्री वाले मैंने सर 2 महीना फ्री वाला यूज करा, अभी मैंने लास्ट मंथ परचेज करा था कैनवा का, ओके। कि मेरे को थोड़े से मूविंग स्टिकर्स चाहिए थे बस इसलिए। जो आपने एडिट करा था वो कैनवा की ऐप पे ही करा था ना, राइट? हाँ जी सर, मेरी हर एक पोस्ट कैनवास से बनी है। मोबाइल मेरे ऐप से पे? हाँ सर, मोबाइल ऐप पे मेरे से बार-बार लोग पूछते हैं आप कौन सा ऐप यूज करते हो? मैं कट करने के लिए ग्रिड मेकर यूज करती हूँ और कैनवा यूज करती हूँ भैया, उसके अलावा मुझे नहीं आता कोई ऐप चलाना। कैनवा बहुत है, मोर देन एनफ है। कैनवा पे थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा-सा डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में, बट यू इवेंचुअली गेट बेटर यूजिंग दिस एप्लीकेशन। ये टॉप रिकमेंडेड एप्लीकेशन है बहुत सारे लोगों की, बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स की इनफैक्ट। तो कैनवा पे टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक लोगों ने पूछा ट्विटर वाला कैसे बनाते हो आप? थोड़ा आइडिया दे दो लोगों को। ट्विटर वाला मैं ऐसे बनाती हूँ कि आप ट्विटर डाउनलोड कर लो एंड आप बस वहाँ पे आपका राइट करने का ऑप्शन आता है, जैसे आप फेसबुक पे लिखते हो, मतलब फीड आप डालते हो, स्टेटस डालते हो, तो आप बस वहाँ पे ट्विटर पे अपना ट्वीट पोस्ट कर दो एंड ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो, वेरी सिंपल। पहली पोस्ट कौन सी डाली? देखो सवाल। अपनी फोटो, मैं अपनी ओके। फेवरेट हूँ। अपनी फोटो डाल दो, कुछ नहीं समझ आ रहा तो पहली पोस्ट से थोड़ी बिजनेसमैन बन जाओगे। सही बात है, सही बात है। नो डाउट्स क्लियर्स एवरीथिंग, एक पर्सन ने लिखा है। मतलब मोस्टली मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, आप ऑलरेडी आंसर कर चुके हो। मैं देख रहा हूँ कोई एक क्वेश्चन मिल जाए जो आपने आंसर ना करा हो, बट लेकिन आपने ट्रेनिंग इस तरह की डिजाइन थी ना, मतलब कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से बता ही नहीं है। सर कोशिश पूरी यही थी कि पॉइंट वाइज मैं कवर करूँ, ताकि कुछ भी ऐसा रह ना जाए कि जो हाँ समझ नहीं आया या ये चीज बीच में मिसिंग हो गई, सब चीज के इसलिए एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी मैंने ऐड करे थे। ओके। पर्सन लोगों ने बोला कि पीडीएफ शेयर कर देना ये वाली। किसकी? बिल्कुल ये वाली पीपीटी की हाँ, पैसे लगते हैं इसके। बिल्कुल पैसे लगते हैं भाई, ये नहीं मिलेगी। पैसे लगते हैं इसके भाई, सीधी बात है। नहीं नहीं सर, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्लाइड आपको सेंड कर दूंगी, आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देना, क्योंकि इसमें पूरे एक तरह से ये नोट्स ही हो गए इसके प्रोफाइल बिल्डिंग के। बहुत बढ़िया। शेयर मतलब कर मोस्टली दूंगी। बाकी जो क्वेश्चंस देख रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी आप उसके आंसर कर चुके हो। ठीक है, बाकी अब देख लेता हूँ 1 मिनट और। लोगों ने तो Q&A सेक्शन में भी आपकी खूब तारीफ कर रखी है। सर मेरे को नहीं दिख रहा, ऐसा कैसे? कोई नहीं, कोई नहीं, चैट सेक्शन ओपन करेंगे उसके लिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके, तो सारे डाउट्स ऑलरेडी क्लियर हैं, तो पूछ ले जनता से आज का सेशन कैसा रहा। रेडी हो आप परिधि हाँ जानने सर, के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ओके ओके, चैट सेक्शन में ओपन कर रहा हूँ, सब लोग रेडी हो जाओ और बताओ कि आज का सेशन कैसा लगा आपको। सर आप इसकी एक रिकॉर्डिंग कर सकते हो? मैं पिछली बार रिकॉर्डिंग मिस कर दी थी इसकी, मेरे रिकॉर्डिंग पास हो रही है एक्स्ट्रा ऑलरेडी इसकी? नहीं सर, ये चैट सेक्शन की अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट मैं कर लेता हूँ। मेरे पास एक्स्ट्रा फोन नहीं है, अभी मैंने ऑलरेडी 2 गैजेट्स लेके बैठी हूँ। ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, एफिलिएट जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑन कर रहा हूँ। और सो गाइज, आप प्लीज बताइए कि आज का सेशन जो परिधि ने प्रोफाइल बिल्डिंग पे लिया वो कैसा लगा आपको? क्या बात, तूफान, सुपर्ब, अमेजिंग, कतई अलग, सर बहुत एजुकेशनल, सर झकास, सर भयंकर, कितनी स्पीड से आ रहा है, मैं पढ़ भी नहीं पा रही सारे। बाप रे, इट्स टू अमेजिंग। क्या बात, माइंड ब्लोइंग, मजेदार, बहुत अमेजिंग। सच में परिधि आज का सेशन लाजवाब। बहुत बहुत अमेजिंग था। मतलब थैंक यू सो ट्रस्ट मच मी, सर। ट्रस्ट में, मैंने इतने सेशंस लिए, इतनी ट्रेनिंग्स ली, लेकिन इतना डिटेल्ड में, इतना क्रिएटिव तरीके से मैं 2-3 बातें बोलूंगा जो आपने बहुत शानदार करी। जो आपकी थैंक यू सर। डिलीवरी थी वो बहुत बहुत बढ़िया थी, जो आपने जिस तरह शुक्रिया डिलीवर सर, करा। शुक्रिया सेकेंड, शुक्रिया। जो पीपीटी थी वो बहुत ही क्रिएटिवली डिजाइन थी। तो ये दिखाता है कि आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव क्यों है, तो वो क्यों है, राइट? सर मेरे पेपर्स सर पे नाच रहे हैं बिल्कुल, तो ये तो मैं बहुत कम डिजाइन कर पाई एक्चुअली, एंड एंड मोमेंट तक भी ये डिसाइडेड नहीं था कि एनिमेशंस में डाल सकती हूँ नहीं डाल सकती, क्योंकि मुझे फोन से बोला गया था करने के लिए, बट मेरी जिद थी, आपको पता है कि नहीं मैं लैपटॉप से करूंगी, तो मैंने अभी जस्ट लास्ट के 30 मिनट्स में, मतलब 10 मिनट में मैंने ये एनिमेशन डाले हैं। एंड नेक्स्ट टाइम बिस गुरुकुल एफिलिएट्स, आई प्रॉमिस इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आप चैट सेक्शन में देखो, लोग ना मैसेज करना रोक नहीं रहे हैं। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या परिधि, आपने जो गिविंग एटीट्यूड है ना आपका,
वो आपको इस लेवल तक ले जा रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे थैंक यू बोला सो था, मच सर। लास्ट टाइम भी आपसे बोला था और इस टाइम भी मैं बिल्कुल बोलूंगा कि जो गिविंग एटीट्यूड है कि आपने इतना प्रीशियस कंटेंट, ये लोग ऑब्वियसली चार्ज करते हैं लोग इसके लिए बहुत ज्यादा है ना? बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। आपने, मुझे पता है इसमें बहुत मेहनत लगी होगी, आपने स्टार्टिंग से हाँ सोचा सर। होगा कि मैंने सबसे पहले क्या किया था, एग्जैक्टली, उसके एग्जैक्टली। बाद क्या किया था। सच सच एन अमेजिंग ट्रेनिंग, मुझे एंड बहुत बहुत ज्यादा मजा आया सर, अभी भाई। मैंने रिसेंटली एक मीम देखा था, उसमें था वो एक मूवी का सीन था, वो जॉनी लीवर का, कि अच्छा। जब मैं न्यू जब नए लोग पूछते हैं ना अपने सीनियर से, आपने कैसे किया, तो वो जॉनी लीवर ऐसे डांस करते हैं, दिखाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं। तो मेरे को ऐसा लग रहा था, मैं कहा भाई मैं भी नहीं दिखाऊंगी, एक बार पूछे सारे मेरे से, मैं भी कहूंगी दिखाऊंगी नहीं, बताऊंगी नहीं। सर, ये किसी ने बहुत ही अच्छी शायरी सी लिखी है, क्या लिखा है, ना संघर्ष ना ना तारीफ। संघर्ष ना तकलीफ, ना हम्म। संघर्ष ना तकलीफ, हम्म। तो क्या हम्म। मजा है जीने में। हम्म। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब हम्म। आग लग जाती है सीने में। क्या ओह, बात, क्या बात है, क्या बात क्या है। बात है, सर, बहुत मेरे को बढ़िया। तो वैसे ये सब बहुत पसंद है। एक सर, मैं बताती हूँ, मैंने अभी सोचा था ये रील पे डालने का, और मैं डालने भी वाली हूँ कि वो बहुत अच्छा है। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। हेलो। हाँ हाँ जी जी, हाँ सर। जी, हाँ जी। याद आ गया, मैं पहली लाइन भूल गई थी। उस रील में मैं ये रील पोस्ट करने वाली थी, नेक्स्ट में मतलब यही रील पोस्ट करने वाली थी, मैं बता ही रहती हूँ। उसमें मैंने बोला है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, हम्म। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाता है पत्थर की चोट से शीशा, शीशा टूट जाए ऐसा पत्थर तलाश करो। क्या बात, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत सर, बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू सो मच ब्रदर, मतलब आपने अपना स्पेशल टाइम यहाँ पर निकाला। आप कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। हाँ सर, बोलना तो मैं ये चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा पेशेंस रखा लोगों ने, इतना हम्म। ज्यादा टाइम निकाला अपना। और सर, मेरे को सबसे ज्यादा, मैं बिस गुरुकुल एफिलेट्स को ही थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे को आज ट्रेनिंग से पहले भी मेंशंस आ रहे थे। सो आई कैन फील इट कि मेरी सारी मेहनत वर्थ थी। मैंने इन बिल्कुल बिल्कुल। बिटवीन ऑफ माई एग्जाम्स मैंने अगर कोई चीज प्रिपेयर करी, तो इससे ज्यादा अच्छा आप सबका एक कमेंट भी मेरा दिन बना देता है। एंड बिलीव मी, हॉल ऑफ फेम के बाद तक भी वे एक हफ्ते तक मेरे गाल लाल थे, जब जब मैं सोचती थी ओ मैं हॉल ऑफ फेम में गई थी, कितने सारे लोग लिख रहे थे। तो बहुत आपको नहीं पता कि आपका एक सिंगल कमेंट किसी का कितना, आपका एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल बना सकता है। सो गिविंग एटीट्यूड मैंने पिछली बार सिखाया था, इस बार एप्रिशिएटिंग एटीट्यूड मैं बोलना चाहूंगी। एप्रिशिएटिंग, एनकरेजर बनो, क्रिटिसाइजर बहुत है, तो आप बढ़िया। सब एप्रिशिएट करा करो अपनी लीड्स को भी। मैं तो अपनी लीड्स को भी सर एप्रिशिएट करती हूँ कि आपने इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल करके हमारा वेबिनार देखा। हो बहुत ज्यादा मैं तो आपके थैंकफुल हूँ कि आपने अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करने का सोचा। तो एप्रिशिएटिंग नेचर डाल लो अपने अंदर, तो बहुत अच्छा हो जाएगा लीड्स की तरफ भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बस सर, थैंक यू सो दैट्स मच ऑल। आपने अपना थैंक स्पेशल यू सो टाइम मच दिया, सर। ठीक है। और हमें बहुत बिल्कुल, अमेजिंग बिल्कुल। नॉलेज मिली और एफिलिएट्स को भी बहुत बहुत अच्छा जल्दी knowledge फिर मिली। से मिलेंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं फिर से इतनी जल्दी आने वाली हूँ, चलो बट ठीक, आई गेस सबको अच्छा लगा। तो बहुत बहुत मजा आया, उम्मीद बहुत। करते हैं फिर से मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ओके। सो टाटा, बाय बाय, तो गुड नाइट। स्क्रीनशॉट लेना है सर, बिल्कुल ट्रेनिंग बिल्कुल का ये लोग कह रहे थे स्क्रीनशॉट है। ओके, बिल्कुल। अच्छी सी शक्ल बना लेते हैं। ओके, मैं ले लेता हूँ। बेस्ट हो गया, डन। ओके जी, ओके जी, सी यू बाय सर, गुड नाइट। बाय। बाय बाय, बिस गुरुकुल फैमिली, स्टे सेफ, बाय बाय।